करते रखवाली लड़िए बारी बारी होते पासवान 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 आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान उन पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला जिससे रोशन हुआ वो मैदान उन पर हुआ उजाला जो था बहुत निराला जिससे रोशन हुआ वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान वो मैदान आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान इनके लश्कर दबाया आसमानी सुनाई सतवारी वक्ती खुशहाल इनके लश्कर दबाया आसमानी सुनाई सतवारी वक्ती खुशहाल 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 आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान ओ आलम में बाला पर खुदा की बड़ाई और आपस में राजी हो इंसान ओ आलम में बाला पर खुदा की बड़ाई और आपस में राजी हो इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान सब इंसान आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान 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 यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान 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 आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान 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 आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान आहा यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान ओ तारीफ खुदा के बंदे की तारीफ खुदा के बंदे सब करेंगे तारीफ खुदा के बंदे की 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 तारीफ खुदा के बंदे तारीफ खुदा के बंदे की सफर
दुआ करेंगे खुदा के खादम भाई तनवीर के साथ मिलकर और मसा के लिए, खुदा की हजूरी के लिए। खुदावंद लश्कों के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक, यहोवा पाक खुदा, खुदावंद एक हम तेरे कदमों में झुके हुए हैं। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, आज की सुबह के लिए, आज के इस दिन के लिए, क्योंकि ये मुबारक दिन है खुदावंद, ये बरा की आमद का दिन है खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यहोवा, हम दिल और दिल की गहराइयों से, जान जिस्म रूह से तेरा शुक्रगुजार हैं खुदा, क्योंकि तू खुदावंदों का खुदा और लश्करों का रब है। तू आसमान और ज़मीन का खालिक है, तू यहोवा पाक खुदा है। ऐ कादर मुतलिक खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक, हम में से जितने भी खुदा यहाँ ठहरे हुए हैं खुदा, एक एक को छू खुदा, एक एक को छू, बरकत दे, बरकत दे, एक एक को छू ले खुदा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खुदा। रजी तरला वल्हिजरा मन तलश रजी वल्लजा या तरा मन दिलीर या तरलश रजी तरला का मन तलश रजी वल्लजी रमन तलश रजा। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यहोवा, यहोवा तेरा शुक्र करते हैं हम झुके रहते हैं हमेशा, क्योंकि हम तेरे हैं यहोवा, हम तेरे हैं। ऐ जिंदा खुदा यहोवा पाक खुदा, तू जो हशमत और जलाल से मलबूस है, तू जो नूर को पोशाक की तरह पहनता है, तू जो बादलों को अपने रथ बनाता है, जिंदा खुदा हम तेरे हजूर झुके, हमें बरकत दे खुदा, बरकत दे यीशु के नाम में खुदा। एक एक के लिए तेरा जोर बाजू मांगते हैं खुदा, खुदा एक एक के लिए तेरा जोर बाजू मांगते हैं खुदा। और जितनी देर खुदा हम तेरी हजूरी में झुके रहें खुदा, तेरा पाक रूह एक पल भी हमसे जुदा ना हो, और हम तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाए यीशु के नाम में, आमीन। क्रिसमस सीजन है और हम क्रिसमस गीत सुनना पसंद करते हैं, क्रिसमस कैरल सुनना पसंद करते हैं। सितारों की दुनिया में सितारे सितारे के जलाल में फर्क है, आफताब के जलाल में फर्क है, महताब के जलाल में फर्क है। और ये सितारा जो पूरब में चमका था, ये एक बादशाह की तरफ इशारा कर रहा है। यकूब में से एक सितारा निकलेगा, और उन्होंने कहा मजूसियों ने, हमने पूरब में उसका सितारा देखा है। सितारों की दुनिया में उन्होंने अपने बादशाह को तलाश कर लिया। क्या हमने अपने बादशाह को तलाश किया है कि नहीं? हम इस गीत को गाएंगे खुदा के साथ मिलकर। हालेलुया। सितारों की दुनिया में हलचल मची है, सितारों की दुनिया में हलचल मची है, कि धरती में कैसी अजब रोशनी है, कि धरती में कैसी अजब रोशनी है। सितारों की दुनिया में हलचल मची है, सितारों की दुनिया में हलचल मची है, कि चलनी में कैसी अजब रोशनी है, कि चलनी में कैसी अजब रोशनी है।
अजब रोशनी है, वो अजीब है, उसके सारे काम अजीब हैं, मोजज़ात अजीब हैं, उसकी पैदाइश अजीब है, उसका मौत के बाद जी उठना अजीब है, और मौत के बाद सऊद कर जाना अजीब है, और सऊद करने के बाद वापस आने का वादा अजीब है। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं उसके लिए। बड़ा दिन आया, खुशियां मनाओ। हाँ जी, बड़ा दिन आया, खुशियां मनाओ। सबके एक दूसरे से कहें, बड़ा दिन आया, खुशियां। हालेलुया, हालेलुया। खुशियां मनानी है कि नहीं, उदास बैठना है? खुशियां मनानी है कि उदास बैठना है? हालेलुया, हालेलुया। हमने खुश होना है। बड़ा दिन है, सबसे छोटा दिन है तारीख में, ये दिन सबसे छोटा है, लेकिन चूंकि इस दिन में एक ऐसी बड़ी शख्सियत पैदा हुई थी, इसलिए हम इसको बड़ा दिन कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा दिन कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा दिन आया, बड़ा दिन आया, बड़ा दिन आया, खुशियां लेके यीशु जी दा नाम जपीए, यीशु जी दा नाम जपीए। ओ बड़ा दिन आया, बड़ा दिन आया, ओ बड़ा दिन आया, खुशियां लेके यीशु जी दा नाम जपीए, यीशु जी दा नाम जपीए। ओ चलो चलिए, चलो चलिए, चलो चलिए पैदल हम यीशु जी दा नाम जपीए, यीशु जी दा नाम जपीए, यीशु जी दा नाम जपीए, यीशु जी दा नाम जपीए। सलूने खाने ने, मिठे सलूने खाने
खुशियां मसीहा ने अज भर कर मिठे सलूने खाने ने, मिठे सलूने खाने ने। गिरजे मुझे खाने अपनी इतने सूते खाने ने, इतने सूते खाने ने। सुला करिए, सुला करिए, सुला करिए, अपने कदमों पे खड़े जाएंगे, अपने आप को खुदावंद की आवाज के लिए तैयार करेंगे। हालेलुया। एक एक कदम आगे भी आ जाए, ये जो आगे खड़े हैं मेरी दरख्वास्त है, बच्चे भी आगे आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जगह को सुनाएंगे, उसके दौरान ही अपने आप को खुदावंद की आवाज के लिए तैयार करेंगे। कुछ भी न लाया हूँ, लेकिन यीशु अपना दिल तेरे लिए लाया हूँ। मुझको बदल कर यीशु तूने सवारा है। एक लाइन कहेंगे, पूजूं न क्यों मैं तुझे, तू मेरी आशा है। बन के मुनशे आया, तू मेरा राजा है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हमारी राह के लिए रोशनी है, ऐसी रोशनी जैसे मुनव्वर होकर खुदा हम तुझ तक पहुंच सकते हैं, तेरी राह को पहचान सकते हैं, तुझे जान सकते हैं क्योंकि तू ही बुलंदों वाला खुदा है। ओ जीसस, मांगना शुरू करो उससे, हालेलुया। तो इस बात उसके हजूर खामोश हो, खुदा मुझसे कहे मेरे साथ कलाम कर, हालेलुया। ओ जीसस, we love you. Father, we love you. We are thankful to you for your presence here. हम तेरी हजूरी के लिए, तेरी मामूरी के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, हालेलुया। इसी मशा के दौरान मैं खुदा के फादर प्रोफेसर डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल सुशील जो हमारे सीनियर पास्टर हैं उनको वेलकम करता हूं। आइए सब अपने हाथों को बुलंद करें और सब कहना शुरू करें, मिलकर खुदा के पाक रूह को दावत देना शुरू करें, उसकी प्रस्तुति करना शुरू करें। आइए सब दुआ करना शुरू करें। मेहरबानी से इसको ठीक कीजिए, यही सबसे ज्यादा बरकत का मौका होता है, यहीं पर ही सिस्टम खराब होता है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन आप अपने हाथों को उठाएं, दुआ करना शुरू करें, थोड़ी सी आवाज़ दीजिए ताकि लोगों तक आवाज़ पहुंच सके। यीशु के नाम में हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र, तेरी सताइश और तेरी हम्द करते हैं तेरे बड़े प्यार और मोहब्बत के लिए जिसमें आज तूने हमें जमा किया है। बेशक हम बारहा तेरे हुजूर में जमा होते रहते हैं और हम तेरे जलाल और तेरी कुदरत को देखते रहते हैं, लेकिन आज का तेरे लोगों ने खुदावंद हमारे लिए मुकर्रर किया है ताकि खुदावंद हम सारे मिलकर खुदावंद बरकत पा सकें, तेरी खुदावंद जिंदा खुदा एक नए तौर से तेरे कलाम के मुताबिक आगे बढ़ सकें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस मुबारक दिन के लिए जिसमें पूरी दुनिया के लोग खुदावंद जो तुझे जानते हैं और जो तुझे नहीं जानते वो भी खुदावंद इस दिन में खुदावंद जिंदा खुदा आज किसी न किसी तरह से खुदावंद तेरी पहली आमद को मना रहे हैं। हम तेरे नाम को जलाल देते हैं, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। आइए अपने हाथों को उठाएं, सब ज़बानें खुल जाएं, क्योंकि मैं रुकावट महसूस कर रहा हूँ कि इस तरीके से खुदाम के फ़्लो में जो है ना फ़र्क पड़ता। रात को इतना ज़्यादा फ़्लो था कि खुदाम वहाँ आ गए और खुदाम का जलाल वहाँ पर नुमाया हुआ। तो आज भी हम इसलिए जमा हुए हैं, सब के सब अपनी ज़बानों को खोलें और खुदाम यीशु के लहू को पुकारना शुरू करें। खुदाम हम तेरा पाक लहू इस जगह पर चाहते हैं। खुदाम हम इस वक्त जानते हैं उस लहू के सबब से आज हम इस काबिल हुए हैं कि हम तेरी पहली आमद को, तेरी वलादत को जो इंसान बनकर तूने खुदाम जो दुनिया में ज़ाहिर की, खुदाम तेरे तजस्सुम को जो तूने जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में हमारी खातर आया, हमारा दिल खुशी और शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। खुदा हम सब मिलकर आज तेरा शुक्र करते हैं और खुदा इस सारे घर पर और इस सारे चर्च पर और अपने आप पर खुदावंद एक एक जान पर खुदाम तेरा पाक लहू मांगते हैं। खुदाम बहुत से बहन भाइयों को किसी न किसी वजह से रुकावट आई है जो नहीं पहुंच सके, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं अगर वो रास्ते में यीशु के नाम में सारी रुकावटें दूर हों, ताकि खुदाम हम सारे मिलकर तेरा शुक्र कर सकें, खुदाम तेरी सताइश कर सकें, तुझे मुबारक कह सकें। हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदाम, तेरी सताइश हो खुदावंद। तेरा कलाम ज़माने में आए खुदावंदा, असर दिखा के रहा, जिस भी रूप में आया। याद रखें यीशु मसीह कलमा खुदा है और वो किसी भी रूप में आया, जिस्म के रूप में आया, किसी भी कलाम जो है उसकी बहुत सी सूरतें हैं, वो किसी भी रूप में जब आता है तो वो काम करता है। आइए हम सब मिलकर कहेंगे तेरा कलाम ज़माने में आए खुदावंदा। हालेलुया हालेलुया। सब कहिए अपनी निगाहें खुदा के कलमे पर लगा दें, खुदा के कलाम पर यानी यीशु मसीह पर लगा दें जो एक शख्स भी है।
हालेलुया। तेरा कलाम ज़माने में है खुदावन बंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावन बंदा। असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावन बंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। यस लॉर्ड, तेरा शुक्र है। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम है शोला भी और कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदावन बंदा, तेरा कलाम है अनमोल है खुदावन बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदावन बंदा। खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी सताइश और तेरी हम्द करते हैं तेरे जिंदा कलाम के लिए, जो खुदावंद इस बाइबल मुकद्दस की शक्ल में हमें मिला और जिसके वसीला से हमें रहनुमाई मिलती है खुदावंद, और उसकी रहनुमाई और गाइडेंस में तेरा पाक रूह हमें आगे बढ़ाता। हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। सब मिलकर आज दुआ करते हैं, पाक रूह तू जो बोलने वाला खुदा है, तू जो अपने लोगों के साथ कलाम करता, तू जो कलीसियाओं से बोलता है, तू जो खुदावंद मिनिस्ट्री से बोलता है, तू जमातों से बोलता है, तू ख़ानदानों से बोलता है, तू शख्सी तौर पर बोलता है। आज हम सब मिलकर तुझसे मिन्नत करते हैं खुदावंद, तू मेरे साथ कलाम कर, मेरे ख़ानदान के साथ कलाम कर, हमारे रूहानी ख़ानदान लैम्प फेलोशिप के साथ कलाम कर, और खुदा हमारे रूहानी ख़ानदान के ओजी चर्चेस के साथ कलाम कर। आज खुदा जितने लोग ईमानदार सुने ये किसी भी तरीके से खुदा उनके साथ हम कलाम हो, और खुदा आज हम मिलकर सारे के सारे तमाम दुनिया के लिए
तो कलाम करता है खुदा। आज हमारे साथ कलाम कर, बोल, फरमा, क्योंकि तेरे बंदे और तेरी बंदियां सुनने के लिए तैयार हैं। रूल कुछ हम जानते हैं ये कलाम तूने लिखवाया है और तेरे बगैर हम इसको समझ नहीं सकते। प्लीज हेल्प अस लॉर्ड, प्लीज हेल्प अस लॉर्ड। आए खुदा पाक रू, आए और हमें सिखा, क्योंकि तेरे बंदे और तेरी बंदियां सुनने के लिए तैयार हैं। हमें सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अता कर। हमारे ज़हन को खोल ताकि किताब मुक़द्दस को समझें और खुदावंद हम तेरे कलाम की किताब अमल कर सके। हमें फजल दे, कुव्वत दे, ताकि हम बरकत पाकर तेरे जलाल का और तेरे मकसद को पूरा करने के लिए आए खुदावंद एक वसीला बन सकें। तेरा शुक्र और तेरी सताइश करते हैं। ये सब कुछ है बाप, हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदाम यीशु मसीह के वसीला से मांग कर पा लेते हैं, आमीन। तशरीफ रखिए। सबसे पहले हम खुदा बाप, ये बच्चों को प्लीज अलग कर दीजिए, ये नहीं, ये बहुत डिस्टर्ब करते रहेंगे, इनको अलग कर दें। सबसे पहले हम इनको अलग कर दें, मैंने बोला है इनको अलग बैठा दें। वो तो बातें करेंगे तो मैं तो किस तरह से वो करूँगा, क्योंकि मुझे ख्यालात लेने होते उसी वक्त ही। सबसे पहले हम खुदा बाप, बेटे और रूल कुछ के शुक्रगुजार हैं, जिसके सबब से, जिसके वसीला से आज हम यहाँ पर जमा हैं। याद रहे हमार हर रोज़ बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक मसीही जो हैं वो मसीह यस्सु की पहली आमद को किसी ना किसी सूरत में मनाते रहते हैं। और आज मैं आपको सबसे पहले कलाम सुनाने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी टीचिंग्स बताना चाहता हूं जो इस वक्त दुनिया में प्रैक्टिकली चल रही है। हम लोग जो उर्दू ज़बान वाले या पंजाबी ज़बान वाले हैं, हम तकरीबन 3 ज़बानों में थोड़ा बहुत समझते हैं, कुछ इंग्लिश हम इस्तेमाल करते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद के लिए हाईएस्ट लेवल का जो मुकाशफा है वो बाइबल मुक़द्दस में दिया गया है, और वो है बाइबल मुक़द्दस में यूहन्ना रसूल की इंजील उसका पहला बाब और उसकी 14 आयत में लिखा हुआ है खुदा के कलमे के मुतल्लिक़, यानी खुदा का कलमा है। इसीलिए हम बाप बेटा रूल को उसके शुक्रगुजार होते हैं। बेटा जो है वो खुदा का कलमा है और खुदा की कम्युनिकेशन का, राबते का अल्फाज नहीं है। जब खुदा बोलता है तो खुदा मेरे साथ भी, आपके साथ भी, लाखों लोगों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ, अरबों लोगों के साथ बोलता रहा है। जब से बाप बेटा रूल कुछ एग्जिस्ट करते हैं जो अजली हैं, यानी लामहदूद हर उस वक्त से वो आपस में बाप बेटा रूल कुछ बातें करते रहे हैं। और उन्होंने जब शुरू में प्लान करना था, क्रिएशन करनी थी, रूहानी मखलूकात बनानी थी, जिस्मानी मखलूकात बनानी थी, तो बाप बेटा और रूल कुछ ने मिलकर आपस में गुफ्तगू की। लेकिन वो कलमा नहीं है, वो कलाम नहीं है, वो खुदा का कलाम है, कम्युनिकेशन का तरीका, वो यस्सु नहीं है। मैं ज़रा इसको क्लियर कर दूं। बहुत से लोग उन अल्फाज को समझते हैं जो खुदा बोलता है वो मुजस्सम हुआ, वो मुजस्सम नहीं हुआ। और याद रखें कि कलमा खुदा जो है वो एक शख्स का नाम है और वो खुदा के बेटे का नाम है और वो अजली है और वो अजल ही से खुदा के साथ मौजूद था। बाप बेटा और रूल कुदस अजल से मौजूद थे। इसका मतलब है कि मेरा और आपका यस्सु जिसका हम वलादत मनाएंगे, आगे मैं ये लफ्ज़ बताता हूँ, 5-6 लफ्ज़ हैं, मैं थोड़ा सा उसका बताना चाहता हूँ ताकि आपको सही समझ आए और दुनिया के लोगों के भी समझ आए कि हम किस तरह से मनाते हैं। इसमें कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जो हाईएस्ट लेवल ऑफ रेवलेशन है अबाउट दिस डे, आज के दिन के लिए या आज के वाक़यात के लिए, आज जो कुछ हुआ था, आज से तकरीबन 2020 ईयर्स हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 2-4 महीने आगे पीछे होने से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन याद रहे कि खुदावंद यीशु मसीह जो थे उनके लिए जो पहला लफ्ज़ और कलाम मुजस्सम हुआ। खुदावंद यीशु मसीह अज़ली हैं, बेटा बख्शा गया है और बेटा पहले से मौजूद था। उस बेटे को कहा गया कि वो कलमा था। और क्योंकि जो यूनानी लोग थे वो ये कहते थे कि सब चीज़ें जो क्रिएशन है वो आवाज़ या कलमा या जो हम बोलते हैं उसकी वजह से क्रिएशन होती है। आज भी ये थॉट जो है बहुत से रूहानी खादम और खादमाएं जो हम वो बोलते हैं कि आपके बोलने से क्रिएशन होती है, और आप जो कुछ बोलते हैं, अगर आप नफ़ी चीज़ें बोलेंगे तो आपकी ज़िंदगी में नफ़ी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप अच्छी चीज़ें बोलेंगे तो आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। तो ये जो कम्युनिकेशन का तरीका है ये खुदावंद यीशु मसीह नहीं है। यीशु मसीह एक शख्स है और वो खुदाए सलूस फिल तौहीद हम मानते हैं, एक खुदा जिसमें 3 पर्सन्स हैं, बाप बेटा और रूल कुद्स। और याद रखें कि खुदा इंसान बनकर, यानी खुदा बाप इंसान बनकर नहीं आया। बाप की शक्ल में खुदा का फंक्शन ही बिल्कुल फ़र्क है, और बेटे की शक्ल में खुदा जब फंक्शन करता है, यानी अमल करता है, कम्युनिकेशन करता है, कोई काम करता है, तो उसका जो अमल है, उसका जो काम है वो बिल्कुल फ़र्क है। और जब खुदा जो है रूल कुद्स की शक्ल में काम करता है तो वो एक उसका अमल ही फ़र्क है। खुदा एक ही है लेकिन वो अपने आप को 3 मुख्तलिफ पर्सन्स के अंदर मैनिफेस्ट करता है।
और हम आज जो मनाने वाले हैं वो है तजस्सुमुल मसीह, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। और इसलिए दुनिया को यह पैगाम सुनाओ। यह पैगाम जो है ये यूट्यूब पर जाने चाहिए। बहुत से खुदा के खादम और खादमे यही बोल रहे हैं, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं। हम सब रूह में एक हैं, हम सब एक ही बाइबल पर ईमान रखते हैं और एक ही तालीम बाइबल मुकद्दस के अंदर पाई जाती है। लोग उसके खिंचातानी करके मुख्तलिफ तर्जुमे कर सकते हैं, लेकिन सिंपलेस्ट जो ट्रांसलेशन या इंटरप्रिटेशन है या उसका जो उसमें से तर्जुमा निकलता है या उसमें से जो आवाज़ खुदा की निकलती है वो बड़ी सादा सी है। कि लिखा हुआ है 14 आयत में, खुदा कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। याद रहे यीशु मसीह का इस दुनिया में आना पहला जो है, इसलिए मैं ज्यादातर इस लफ्ज को पसंद करता हूं क्योंकि जिस लेवल का आपको मुकाशफा है आप ज्यादा उसको इस्तेमाल करेंगे। वो शायद आवाम में आम वो लफ्ज ना हो, आपको अजीब लगे कि ये लफ्ज तो जरा मुश्किल है। उर्दू का लफ्ज बहुत अच्छा है और वो यह है कि ईद तजस्सुमुल मसीह, यस्सु का जिस्म इख्तियार करना। यस्सु पहले से मौजूदा, पैदा नहीं हुआ, खलक नहीं किया गया, उसका कोई शुरू नहीं है, वो अजली है, वो पहले से मौजूद है। और आप ये आयत हजारों बार सुनते हैं, हमें एक बेटा बख्शा गया, यानी बेटा पहले से मौजूद था। फिर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। बेटा दे दिया गया है, सिर्फ जिस्म इख्तियार किया है, सिर्फ उसने वो रूहानी शख्सियत थी, वो इलाही शख्सियत थी, उसने अपने आप को महदूद किया है। और उसने अपने कलमे ने, याद रखे खुदा बाप ने नहीं किया, खुदा रूल कुद्स ने नहीं किया, सिर्फ बेटे ने किया जो कलमा कहलाता है। वो कलमा मुजस्सम हुआ है क्योंकि वो खुदा में से खुदा है, क्योंकि वो खुदा की हस्ती का एक पर्सन है, एक शख्स है, एक अकनूम है, उसको कहते हैं जरा उर्दू के मुश्किल लफ्ज में याद रहे, एक पर्सन है इंग्लिश में कहा जाता है। और वो जो है उसने भी जमीन पर आना है, तो वो तो खुदा है। और खुदा बेटा जो है वो खुदा तो लामहदूद होता है और बेटा भी लामहदूद है, और वो सारी जगह मौजूद था और वो सब कुछ जानता। तो ओमनी प्रेजेंट हम कहते हैं हर जगह मौजूद होना, ये खुदा की खूबी है। बाद लोग कहते हैं यीशु खुदा कैसे हो सकता है? भाई वो हो सकता है, वो खुदा था, लेकिन जब वो जमीन पर आया है तो उसने अपने आप को खुदा के बराबर होने के कब्जा में रखने की चीज नहीं समझा। हालेलुया। और खुदा जो है वो इलाही था। अब आप जानते हैं, ये ऐसे ही समझ रहे हैं कि ये जो चीज है इसमें दो चीजें हैं, और याद रखें कि खुदा लामहदूद है। और पहले खुदा सिर्फ इलाही हस्ती रखता था, ये वाली हस्ती थी उसकी, यानी कि इलाही। वो खुदा था, वो लामहदूद था, वो अजली था, वो अबदी है, वो मरता नहीं है, वो सोता नहीं है, वो खाता नहीं है, उसको भूख नहीं लगती, क्योंकि खुदा को भूख नहीं लगती। हालेलुया। इसलिए बहुत से लोग ये तराज सही करते हैं कि भाई यीशु मसीह खुदा कैसे हो गया, क्योंकि उनको समझ नहीं है। इसके लिए मुकाशफा की जरूरत है, इसके लिए खुदा के रेवलेशन की जरूरत है, इसके लिए खुदा की तरफ से रूह कुद्दस जो खुदा है वो हमें इस चीज को शाहिर करता है, वो हमें खुदा के मुतल्लिक सही तालीम देता है। मैं चाहता हूं कि बेशक बेशुमार लोग सुनेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोगों को यूट्यूब पर यह सुना जाए कि ये खुदा के मनाते क्या हैं। हम यीशु मसीह का तजस्सम मानते हैं। तजस्सम है क्या? खुदा लामहदूद है, वो खुदा था, उसने क्या किया? खुदा के कब्जा में रखने की चीज को क्या कब्जा में रखने की चीज ना समझा, क्या कर दिया? अपने आप को खाली कर दिया। और कलमा खुदा ने इन बशरियत अपना ली, मुजस्सम हो गया, जिस्म में आ गया, और उसने ये जिस्मानी, वो रूहानी था, वो इलाही था, वो खुदा था, लेकिन उसने अपने आप को खाली कर दिया। जो इलाही खूबियां थी, यानी एट्रीब्यूट्स कहते हैं, इंग्लिश वाले जो सुन रहे हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड वाज विद जीसस। गॉड द सन हैज द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। जो खुदा बेटा है उसमें इलाही खूबियां मौजूद थी, लेकिन उसने अपने आप को क्या कर दिया? खाली करके हमारी खातर कुछ अरसा के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ अरसा के लिए। कितनी देर के लिए? मुकस्सा मरियम के बतन में वो पैदा हुआ, आमीन, और उसका शुरू हुआ। और वो कैसे हुआ? खुदा रूल कुद्दस ने यह काम किया है। खुदा रूल कुद्दस की शक्ल में कलमे को जिस्म देता है, और वो जिस्म जो है लिखा है उसके लिए बदन तैयार किया जाता है, और वो मुकस्सा मरियम के बतन में रख दिया जाता है। जब कुछ लोग कहते हैं जब फरिश्ते ने कलाम किया तो वो जो उसने तुझ पर फजल हुआ है वो यीशु मसीह था। वो अरे भाई वो फजल हुआ था, यीशु मसीह नहीं है। वो उसने कलाम किया, वो उसने मैसेज दिया है। मैं अब कलाम दे रहा हूं, ये यीशु मसीह नहीं है, ये मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं खुदा के कलाम की मनादी कर रहा हूं, मैं टीचिंग दे रहा हूं। और जब खुदा ख्वाब में मिलता है, बोलता है, रोया में मिलता है, या खुदा यीशु मसीह से मिलकर आपसे बातें करते हैं, जैसे उसने यूहन्ना रसूल के साथ किया, बाकायदा उसे नजर आया और उसके साथ बातें की और उसको बताया, उसको बड़ा मैसेज दिया, मुकाशफा दिया, और बहुत सी बातें उसने उसके साथ की।
उसने कहा घबराओ नहीं, मैं मर गया था, अब मैं जिंदा हूं, मैं अब्दुल जिंदा रहूंगा। ये यीशु नहीं है, ये उसके अल्फाज हैं, ये उसकी कम्युनिकेशन है, ये उसकी बातचीत है, ये उसका राबता है जो उसने हमारी जिंदगी में हमारे साथ किया है। हालेलुया। तो हम ये देखते हैं कि हमारा खुदा जो है वो हमारी जिंदगी में काम करना चाहता है, वो हमारी जिंदगी में मुआवजा करना चाहता है, वो हमारी जिंदगी में मुकाशवा देना चाहता है, वो हमें रूहानी मुकाशवा देना चाहता है। तो पहली ईद जो है आपने, ये मैं सबसे ज्यादा अच्छा पसंद करता हूं जो लोगों ने ये लफ्ज दिया है, मैंने नहीं दिया, बहुत पहले खुदा ने मुझे दिया था, फादियत तजस्सुमुल मसीह। मुझे उस वक्त इतनी ज्यादा समझ नहीं थी, 30 साल पहले, 25 साल पहले वो किताब मैंने लिखी हुई है, लेकिन याद रहे कि मुझे ये सारा मुकाशवा नहीं, लेकिन अब मुझे इसका बहुत मुकाशवा समझ आ रही है और दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुकाशवा है, ये बहुत बड़ा भेद है, ये सुमसी भेद है, बहुत बड़ा कलाम में लिखा है, वो खुदा का बहुत बड़ा भेद है, सीक्रेट है। और हमें उसको समझने के लिए पहले नंबर आप लिखेंगे, कहेंगे ईद तजस्सुमुल मसीह मुबारक हो या ईद मुजस्सम मसीह मुबारक हो, जिनको आसान लगता है। हम खुदावंद यीशु मसीह के तजस्सुम की ईद मनाते हैं। एक और लफ्ज बोला जाता है, वो है वलादत। कई लोग कहते हैं आपको ईद वलादतुल मसीह मुबारक हो, ये भी बुरी बात नहीं है। बाइबल में यीशु मसीह इंसान बना, और इंसान बनने के 2 तरीके हैं। पहली बात कि मुकस्सा मरियम की पेट में बिल्कुल उसी तरह से इंसानों की तरह, लेकिन हमसे डिफरेंट तरीके से उसका स्टार्ट हुआ। उसका स्टार्ट हमारी तरह गंद से नहीं हुआ, मादा से नहीं हुआ, बेतरतीब मादा से नहीं हुआ। उसको बदन बनाकर मुकस्सा मरियम के अंदर रूल कुछ ने रखा, और उस बदन तैयार में कलमा खुदा मुजस्सम हो गया। और वो मुकस्सा मरियम के पेट में 9 महीने भी हो सकते हैं, 8.5 भी हो सकते हैं, 8.25 भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ नर्सेस बैठी हैं, वो जानती हैं कि बच्चा जो है वो 8 महीने बाद भी सही पैदा हो जाता है। इसलिए हम उसकी डेट एग्जैक्ट टाइम नहीं दे सकते। यीशु मसीह उस वक्त ही मुजस्सम हो गया, उसने जिस्म इख्तियार करना शुरू किया, फिर हमारी खातर वो मुकस्सा मरियम के बतन से बाकायदा जैसे हम पैदा होते हैं, क्योंकि उसने इंसान लोगों को दिखाना था, तो वो इंसानों की तरह पैदा हुआ, और वो चरनी में पैदा, जिसका आप सब जिक्र करते हैं। और जब वो पैदा हुआ तो उस दिन को हम कहते हैं वलादत हुई, यानी उसने औलाद की सूरत इख्तियार की, क्योंकि मरियम को भी पैगाम दिया गया था लूका पहला बाब में कि रूल कुछ तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस वजह से क्या होगा, वो मौलूद मुकद्दस यानी खुदा का बेटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? खुदा का बेटा कहलाएगा, मुकद्दस औलाद कहलाएगी, मौलूद मुकद्दस, पाक पैदाइश, क्योंकि वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से पैदा हुआ। इसलिए यीशु मसीह की तरह का कोई नहीं है, मैं आपको यह बताना चाहता हूं। इसलिए जो नाम दिए गए हैं बुरी बात नहीं है, मैं किसी चीज को कंडेम नहीं करता कि ये क्यों कहते हैं, कह ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को आप मना कर सकते हैं। आपको पता है कि कई दफा कई लोग जो ना एक ही बंदे के 10 नाम डाले होते हैं। माँ बाप को मेरा लड्डू आ गया है, वो लाडू कह देते हैं, तो कहते रहे, कोई कहता है मेरी लड्डू आ गया, माँ कहती है। तो जो मर्जी किसी को कहने, बंदा तो एक ही होता है ना। खुदा यीशु मसीह के तल्लक और बड़े इस दिन के तल्लक से क्रिसमस में इसके कई नाम देते, कोई बात नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं ईद वलादत उल मसीह, यानी यीशु का औलाद की शक्ल इख्तियार करना, इंसान की शक्ल इख्तियार करना, जन्म लेना जो है वो आपको मुबारक हो। ये दूसरा लेवल है, क्योंकि ये बाइबल में लिखा हुआ है कि वो उसके पलौता बेटा पैदा हुआ हम इंसानों के लिए, क्योंकि ये इंसान की ज़बान में बोला गया है, ताकि इंसान समझ दे कि इस दिन यीशु मसीह इस दुनिया में इंसान बनकर इंसानों की तरह बाकायदा मुकद्दसा मरियम के वतन से इस दुनिया में पैदा हुआ। आमीन। इसलिए वलादत भी कह देना गुनाह नहीं है। एक और आपने सुना होगा, वो क्या है, वो आप सुनते रहते हैं, आप कहते हैं जी पहली आमद, ये मुझे खुदा ने सबब बताया। इसका जिक्र तो बहुत होता है, पूरी दुनिया के लोग करते हैं, मैं अकेला नहीं करता, मैं भी दूसरों से सीखता हूँ। और बाज़ चीज़ें खुदा डायरेक्ट बताता है, बाज़ चीज़ें दूसरों से बताता है। बाज़ का जब मैं कलाम दे रहा हूँ उस वक्त मेरे अंदर खुदा डाल देता है। आपको पता है कि मैं आजकल कह रहा हूं कि लोगों को कहें आपको ईद मसीह यीशु की पहली आमद मुबारक हो, क्योंकि पहली आमद उसको पूरी दुनिया में कहा जाता है बिब्लिकल लैंग्वेज में। बाइबल मुकद्दस में यशायाह नबी से आज आप कुछ पढ़ेंगे और सीखेंगे, और मैं ये चाहता हूं कि आप कुछ और सीख लें, आपको एक्चुअल चीज पता लग जाए हो क्या रहा है, होना क्या चाहिए। क्योंकि मेरा मकसद जो खुदा ने मुझे दिया है, जिस कॉल के लिए मुझे बुलाया है, वो ये है कि लोगों की रूहों के अंदर सच्चाई और हिकमत आ जाए, और वो बातों को समझने लग जाएं, और सही चीज को सही कहना शुरू कर दें, इम्तियाज करना शुरू कर दें, उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, और वो रूल कुदस का मुकाशवा हासिल करें, और रूल कुदस के वसीला से उनकी जिंदगी के अंदर नई तब्दीलियां आ जाएं, और खुदा के बेटे यीशु मसीह का बाकायदा तौर पर उन्हें तजर्बा हो जाए। ये खुदा ने मुझे इस बात के लिए बुलाया है, मैंने इसको महसूस किया है। मैं अभी जब बैठा, मैं आपने देखा मैं गीत गा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या दूं, मैं क्या बोलूं, लेकिन जब पाक रूह कंट्रोल करता है तो खुदा मेरे मुंह में अपना कलाम डाल देता है, और उससे लोगों को समझ आनी शुरू हो जाती है।
आप याद रखें तीसरी बात जो हम कहते हैं मसीह की पहली आमद मुबारक हो। पहली आमद, दोनों आमदों का जिक्र यशायाह नबी ने तकरीबन, कुछ लोग 450 कहते हैं, कुछ 500 कहते हैं, 600, लेकिन काफी साल पहले, इसका मतलब मसीह के दुनिया में आने से पहले यशायाह नबी ने यीशु की 2 आमदात का जिक्र किया, 2 आमदों का जिक्र किया। एक पहली आमद जब वो हमारी खातिर इंसान बनेगा, कुर्बान होगा, और आज हम थोड़ा सा उसमें उसकी आयतें भी पढ़ेंगे कि वो काहे के लिए आया और फिर किस तरह से वो हमारी खातिर मसलूब हुआ, फिर वो मर गया, फिर वो मुर्दों में से जी उठा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन तक वो नजर आता रहा। हालेलुया। और नजर आने के बाद मेरा और आपका यीशु जो था वो क्या हुआ, ये था वो उसने जिस्म इख्तियार किया। क्या किया उसने? जिस्म इख्तियार किया। उसने अपने आप को खाली कहा, ये खुदा की सूरत थी और ये इंसान बना वो। अब उसने क्या किया है, अब जब 40 दिन के बाद ऊपर गया वापस, तो लिखा है पहली आमद के बाद वो इस दुनिया में तजस्सुम का हिस्सा उसका खत्म हो गया। ये वाला जिस्म जो था वो रूहानी बदन बन गया। कैसे जिंदा हुआ? रूहानी बदन बन के, आम वाला बदन नहीं था, लेकिन वो इसी हड्डी और गोश्त को, यस्सु का जो हड्डी और गोश्त को वो स्पेशल बदन तैयार किया गया था, उसकी स्पेशल केयर की गई थी, उसमें गुनाह नहीं था, वो पाक बदन था। और उसने क्या होना था? रूहानी बदन बनना था। और रूहानी बदन 40 दिन तक क्या रहा? मैं कई बार बताता हूँ, 40 दिन तक महदूद रहा। वो एक जगह होता था, दूसरी जगह नहीं होता था। लेकिन 40 दिन के बाद जब वो दोबारा वापस जलाली बदन में तब्दील हुआ, या मैं कहूंगा अल्लाही बदन में तब्दील हुआ। मेरी बातें समझ आ रही हैं? अल्लाही का मतलब है खुदा बन गया दोबारा। कैसे? ये वाला बदन, इसमें खुदा कलमा रहा था, बेटा, आमीन। और एक हिस्सा उसका कहाँ था? ऊपर था, क्योंकि वो खुदा भी था, आमीन। और खुदा नहीं मरा सलीब पर, यीशु मसीह मरा जो तजस्सुम हुआ था, आमीन, जिसने तजस्सुम लिया था। यीशु का वो हिस्सा, यानी उसको कहते हैं बशरियत, उसको हम कहते हैं इंसानियत, उसको हम कहते हैं जब वो इंसान बना हमारी खातिर। लेकिन वो कैसा इंसान था? वो कामिल था, और वो जिस बदन में रहता था वो पाक था। वो बदन ही तब्दील कर दिया खुदा ने, रूहानी बन गया। फिर वो बदन तब्दील होकर क्या हो गया? वो वाला बदन, वही हड्डियां गोश्त, लेकिन उनमें ताकत आ गई। अब आप कहेंगे जी वो 40 दिन तक तो वो रोटी भी खा लेता था, मछली भी खा लेता था। लिखा हुआ है वो मछली उसने खाई, और जगह देखो मैं छुआ, मुझे देखो ये मेरे जख्म है। इसलिए कि खुदा ने दुनिया को बताना था, अपने शिगिर्दों को खास तौर पर बताना था कि तुमने मेरे गवाह बनना है। तो मैं अब रूह नहीं हूं, सिर्फ मैं वही मसीहा हूं, मैं वही यीशु अल मसीह हूं जो कब्र में रखा गया था और मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। और मैं आज क्या हूं? मैं वही वाला यीशु हूं। ये दिखाने के लिए मैं रोटी बोल दो, मुझे मछली दो, खा के दिखा देता हूं। मैं रूह नहीं हूं सिर्फ। यीशु मसीह सिर्फ रूहानी बदन हमारी तरह नहीं रखते, हमें जो बदन दिया कि रूहानी सिर्फ होगा, लेकिन जो यीशु मसीह का बदन था वक्त वही बदन तब्दील हुआ। हमें एक नया बदन दिया जाएगा। हमारी मिट्टी पता नहीं कहाँ चली जाती है। जो लोग मर गए हैं ऐसे 2010 2-4 पहले, उन्होंने कईयों ने आम खा के उसी में से कोई फ्रूट बन गया, कुछ बन गया, वो खा पी के कईयों के बदन में आ गए। वो वाला जिस्म जो हमारी खाकी बदन है वो नहीं आएगा, लेकिन यीशु का वही वाले जरे, हालेलुया, वही हड्डियां, वही गोश्त, क्योंकि वो पाक था, वो इलाही जात के सिले बना था। वही जो जिस्म है वो क्या बन गया? अल्लाह रूहानी बदन बन गया। रूहानी बदन के बाद वो दोबारा खुदा से जा मिला, आमीन। अब अलूहियत और बशरियत दोनों मिल गए, प्रेज द लॉर्ड। और ये पहली आमद है, इसलिए ये बहुत मुबारक है। इसका मकसद फर्क था, और यीशु मसीह की 2 आमदों का जिक्र है, इसलिए पहली आमद भी यीशु की बहुत आपको मुबारक हो, हालेलुया। आपको तजस्सुमुल मसीह की ईद मुबारक हो, हालेलुया। आपको वलादत मसीह, हालेलुया, खुदाम यीशु मसीह का औलाद की, इंसान की सूरत इख्तियार करना मुबारक हो, प्रेज द लॉर्ड। ये 3 टर्में बहुत चलती हैं। और अब वो कैसा हो गया? अब दोबारा ये बदन ही लामहदूद होगा कि अलूहियत में चला गया। अलूहियत लामहदूद होती है, खुदा अल्लाह महदूद है, डिवाइन पर्सन। खुदा जो है, जो खालिक है, वो मखलूक नहीं है। इसलिए यीशु मसीह खालिक है, शुरू में भी खालिक था, अब भी खालिक है। और अब वो क्या है? खुदा है, लामहदूद है। कहाँ कहाँ है? आप सब जानते हैं, बहुत सुनते हैं यार, जहां भी 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके दरमियान में मौजूद हूं, हालेलुया। सिर्फ यीशु या खुदा ही हर जगह हो सकता है, क्योंकि वो खुदा है। कोई इंसान हर जगह नहीं हो सकता। वो एक वक्त में एक जगह होगा, दूसरी जगह नहीं होगा। अब वो दोबारा इलाही बन चुका है। इसलिए आपको समझ आ गई कि पहली आमद भी बड़ी जरूरी है। लेकिन एक बात आपको बता दूं, पहली आमद हो चुकी है भाई। अब ये चरनियों चुर्दियों वाले यीशु, ये बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है, लेकिन ये अब चरनियों चुर्दियों वाला यीशु नहीं है। मैं कल रात भी बता रहा था। अब यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है, हालेलुया। और वो खुदा है, और इस वक्त हर जगह मौजूद है, और हर एक की जरूरत के मुताबिक जो मर्जी, जैसे खुदा पर कोई पाबंदी नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं है। खुदा महदूद नहीं है कि वो इंसान नहीं बन सकता।
खुदा महदूद नहीं है कि वो अब खुदा का हर जगह हाजिर नहीं हो सकता। खुदा महदूद नहीं है कि वो किसी को स्लीप पे नजर आ सकता है, किसी को आपके सामने सरदार कहन की तरह नजर आ, लेकिन वो बच्चे की तरह नजर आने की जरूरत नहीं है। बच्चे की तरह जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उसने एक वक्त के लिए काम करना था तजस्सुम इख्तियार करके, अब वो नजर आएगा तो वो जो मकसद था उसकी शक्ल में नजर आता है। वो कैसे नजर आता है? वो बादशाहों का बादशाह है, हालेलुया। वो सरदार कहन की तरह नजर आता है, वो सलीब पर नजर आता है, क्योंकि सलीब के वसीला से उसने साबित करना था कि मैंने तुम्हारा कफारा दिया है। मुझे याद है मेरे जो बुजुर्ग थे जिनके वसीला से मैंने तौबा की, वो एक थानेदार थे, उनका नाम ब्रदर सोनलाल पालूस था। तो वो अपना एक वाक्य बताते थे कि वो थानेदार बहुत खुदा से दूर थे, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि थानेदार थे। मैं उसकी वक्त नहीं लेना चाहता था। उन्होंने बताया कि मैं एक दिन लेटा होता, मैं मरना चाहता था, मैं आसमान की तरफ, अगर कोई खुदा है तो मेरी मत करे। और कहते हैं मैं आके पलंग पे लेट गया और मेरी दाहिनी तरफ मैंने उसको पूरा नहीं देखा, लेकिन मैंने एक पोशाक देखी और एक हाथ ऐसे निकला और उस हाथ में से खून की धारा निकली और मैं ज़मीन पर घुटनों के बाल हो गया, गालबन बिस्तर पर ही हो गया, मुझे याद नहीं है। कहने लगा मैंने घुटनों के बाल होकर मैंने सर ऐसे नीचे किया था और मैंने रोना शुरू किया और उसने अपने लहू से मेरे सारे गुनाह धो दिए। यीशु उनको इस तरह से नजर आया और मुझे भी यहाँ बारह बता चुका हूँ कि मुझे सलीब पर नजर आया और मैं उसको देख रहा था और मेरे साथ बातें की उसने, हालेलुया। उनके साथ बातचीत नहीं, उन्होंने नहीं कहा कि मेरे साथ बातचीत, सिर्फ उन्होंने कहा कि मैं रो रहा था तो एकदम बस खून की धारा निकली और उसने मुझे धो दिया। यीशु डिफरेंट तरीके से नजर आता है, हालेलुया, क्योंकि वो लामहदूद है। कोई ये शर्त नहीं लगा सकता, साइंसदान या दहरिया या दूसरे, देखो जी कोई कहता है यीशु मसीह बादशाह नजर आया, कोई कहता चरवाहा नजर आया। तो हमारे खुदा पर तुम वो लगाना चाहते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हो? खुदा पर कोई कानून नहीं है, खुदा सबसे ऊपर है, हालेलुया, और वो सब कुछ करने पर कादिर है। मेरा और आपका खुदा मुजस्सम होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कौन सा खुदा? खुदा बेटा मुजस्सम हुआ है, हालेलुया। जब हम कहते हैं मसलूब हुआ तो क्या कहते हैं? खुदा मसलूब नहीं हुआ, खुदावंद यीशु मसीह जो तजस्सम है, जो मुजस्सम हुआ, वो मसलूब हुआ है, हालेलुया। हमारा खुदा नहीं सलीब पे मर गया। ये सवाल है, लोग कहते हैं जी ਤੁਹਾਡਾ खुदा चंगा हो तो सलीब पे मर गया, फिर ਤੁਹਾਡਾ खुदा ही मर गया, तुसी उन्हें खुदा कहते हो। अरे भाई उस वक्त वो इंसान बना हुआ था और उस लिमिटेशन में उससे हमारी खातर खून बहाना था, हालेलुया। और एक और बड़ी बड़ी प्यारी सी बात बता दूं, खुदा मेरे मुंह में डाल रहा है। आपको पता है कि ना सिर्फ उसका जिस्म लामहदूद हो गया, ना सिर्फ उसकी हस्ती लामहदूद होगी, उसमें तमाम एट्रीब्यूट्स आ गए, तमाम खूबियां आ गई खुदा की, बल्कि उसका ब्लड, मुझे नहीं पता जब यीशु मसीह होगा उसका 70 किलो होगा क्या, कितना कुछ कोई आता है जी 70% होता है, मुझे नहीं पता। यहाँ कोई साइंसदान जिसने बायोलॉजी पढ़ी वो बता सकता है, या नेट पे पता लग जाएगा। यीशु का पता नहीं कितने सेर खून होगा। तो अब तक तो मेरा ख्याल है कि कम से कम 1 अरब से ज़्यादा लोग तौबा कर चुके हैं, निजात पा चुके हैं, उनके गुनाह माफ चुके हैं। और भाइयों ने तो खून जरा जो दिल करता भर भर के बाल्टियाँ सुटते रहते हैं। तो आप बताएं उसका लहू तो सिर्फ 70 किलो होगा, तो इतना सारा अब वो नहीं रहा, अब उसका लहू भी लामहदूद कुदरत रखता है, हालेलुया। और आज भी हर वक्त क्रिसमस हो, कोई दिन हो, ईद हो, दुख हो, मुसीबत हो, बीमारियां हो, शैतान से मुकाबला हो, उसके बेटे यीशु का लहू हमें तमाम गुनाहों से पाक करता रहता है, हालेलुया। और ये है तजस्सुम का फायदा। अगर वो जिस्म ना इख्तियार करता, अगर वो कुर्बान ना होता, मैं और आप खुदावन को खुदा ना जान सकते और खुदा से हमारी मुलाकात ना हो सकती और हमारे गुनाह ना माफ हो सकते और हम हर रोज अपनी गलतियों से धुल ना सकते और हमारी खुदा के तक रसाई होकर आसमान पर भी वह बर्रा कहा गया है। खुदा इसलिए यीशु मसीह को बर्रा भी कहा जाता है। समझ आ गई? विलादतुल मसीह भी ठीक है, तजस्सुमुल मसीह भी ठीक है, और क्या कहते हैं, पहली आमद भी ठीक है। और ज्यादा अहम कौन सी है? दूसरी आमद। अरे भाई पहली तो आ गई, वो तो खत्म होगी, उसका तो पर्पस लो। और अगर पहली को कबूल कर लोगे सही तरह से, कई लोग उस पर ईमान नहीं रखते। आज हम यीशु के नाम में उनको दावा देते हैं और जहां जहां लोग सुने, मैं ये कहना चाहता हूं, सिख हो, हिंदू हो, मुसलमानों, देहरियों हो, नामी मसीह हो, बदकार मसीह हो, चोर मसीह हो, लुटेरे मसीह हो, सारी किस्म के मसीह हैं। आपको पता है गुनाहगार मसीह भी होते हैं, लुटेरे मसीह भी होते हैं, चोर मसीह भी होते हैं। स्लीव लगाई होती है, काम उल्टे पुल्टे कर रहे होते हैं, स्लीव गले में डाली होती है, नाम इमानुएल रखा होता है, काम ये वाला इमानुएल नहीं, ये तो खुदा का खादिम है, सॉरी, मैं क्योंकि इमानुएल ही ना बैठा तो सामने बैठा दाढ़ी वाला, मेरे यार है ना, मुझे याद आ जाता है फिर एकदम है। इसकी बात नहीं कर रहा, ये यीशु के लफ्ज़ से दिला हुआ है, ये अब खुदा का खादिम है। कईयों ने नाम इमानुएल रखे होते हैं तो करते बदमाशियाँ होते हैं, चोरियाँ कर रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने नाम रखा हुआ है, लेकिन वो मसीह नहीं है। मसीह वो है जिसने यीशु को कबूल कर लिया है, जिसके गुनाह माफ हो गए हैं, जो यीशु की पहली आमद से फायदा उठा चुका है, हालेलुया।
वो खुदा के बेटे बेटियों में शामिल हो चुका है, चाहे उसका नाम कोई भी हो जाए। कभी कभी लोग नामों पे बड़ा कहते हैं, देखो जी इन्हें तो हिंदुओं वाला नाम रख लिया, प्रीत सिंह रख लिया, सिखा वाला है प्रीतम रख लिया हिंदुओं वाला, तो कोई बात नहीं, नाम से क्या फर्क पड़ता है। अगर उसने तौबा कर लिया है, उसके गुनाह माफ हो गए हैं, नाम कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। असल बात यीशु मसीह के नाम को उसकी जिंदगी में होना चाहिए, यीशु मसीह का तजर्बा उससे होना चाहिए, यीशु मसीह की बरकतें उसकी जिंदगी में आनी चाहिए, और तब ही उसको पहली आमद की ईद मुबारक कहना उसको अच्छा लगेगा, वो एंजॉय करेंगे, वो बरकत पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं क्रिसमस का सही मतलब? और एक और दिन भी लोग कहते हैं क्रिसमस कहते हैं। क्रिसमस आपको पता होना चाहिए, क्रिसमस का लफ्ज इंसानों ने ईजाद किया, खुदा के लोगों ने, और उन्होंने मिलकर ये कहा, उन्होंने कहा क्राइस्ट मैस। मैस का ये जो इसका रीजनल लफ्ज है उसका मतलब है मसीह की इबादत, वो इबादत जो मसीह के नाम पर की जाती है। कौन सी इबादत? जो मसीह के नाम पर, और मसीह क्या है? मसा किया हुआ है, अनॉइंटेड है, इसलिए कहते हैं अनॉइंटेड वर्शिप। जिस वर्शिप में, जिस इबादत में खुदा का पाकरू ना हो, रूल कुदस का मसा ना हो, उसकी कुदरत काम ना करे, याद रखना वो क्रिसमस नहीं हो सकती। चाहे वो क्रिसमस 25 वाले दिन की जाए, चाहे 6 जनवरी को की जाए, चाहे किसी और वक्त में की जाए, आपने आपकी हर इबादत क्रिसमस बन सकती है। हालेलुया। हर रोज आपका क्रिसमस, अगर हर इबादत में मसा आ जाता है तो वो क्या है? वो अनॉइंटेड वर्शिप है, वो जिंदा खुदा के बेटे यीशु नासरी मसीहा को याद करने की। इसको प्लीज पीछे ले जाएं, पीछे जरा थोड़ा सा बैठ जाएं, बिल्कुल आगे आप शोर करते हैं, मुझे डिस्टर्बेंस होती है, पीछे बैठ जाएं थोड़ा सा, ताकि बार बार मुझे डिस्टर्ब, मैं एक मसा में बोल रहा होता हूँ तो डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। बच्चों को मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कलाम जब हो रहा हो, मसा जब आ रहा हो, उसमें खुदा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको संभालने का तरीका होता है मदद करें ताकि गड़बड़ ना हो। याद रहे कि खुदा के कलाम के मुताबिक, क्योंकि एक फ्लो में मैं जा रहा होता हूँ, खुदा का पाक रू बोल रहा होता है, और आपको सारा ध्यान उधर देना होता है। इनको भी मैं प्लीज़, खाने की चीज़ें भी यहाँ मना है, मैंने मना किया हुआ, पीछे ले जाएं इनको, बच्चों को पीछे आके बैठ जाएं। हाँ जी, कुर्सी इनको दे दें, पीछे से एक नई कुर्सी, यहाँ कुर्सी पड़ी है वो दे दें। तो याद रहे कि आपने खुदा के कलाम से बरकत पानी होती है, आपने समझना होता है, क्योंकि खुदा का कलाम सुनो, आपको पता होना चाहिए। व्हेन आई स्पीक, आई डोंट स्पीक माई ओन, आई स्पीक फ्रॉम द रेवलेशन ऑफ द लॉर्ड। और मुझे, मेरे लिए भी वो नया रेवलेशन होते हैं, नई चीजें होती हैं। इसलिए आप समझे कि कलाम के वक्त, आपको कल मैं कह रहा था किसी को, मैंने कहा आप हमारे मुसलमान भाइयों के जाओ, इतने इतने बच्चे मस्जिद में जाते हैं, यकीन जाने सीधा किया होता जुबान है कि चूंचना कर जाए, क्योंकि वो टीच करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कैसे सिखाना है। जब रूल कुदस आया होता है, हमें कितनी ज़्यादा उसकी इज्जत करनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि खुदा के कलाम की क्या इज्जत है। इस वजह से याद रहे कि खुदा का कलाम, मैं आपको बता रहा था कि खुदा ने हमें सिखाया तजस्सुमुल मसीह, फिर हमने वलादतुल मसीह सीखा, फिर हमने आमद मसीह सीखा, फिर हमने एक लफ्ज़ क्रिसमस सीखा जो वर्शिप है, जिसमें नाइंटिंग है, बरकत है, कुदरत है, जलाल है, खुदा की कुव्वत है, और उसके लिए भी हम खुदा का शुक्र करते हैं। हालेलुया। और फिर हमने वो वर्शिप जो कितने दिन होती है वर्शिप, जो खुदा के मुकद्दसीन जो सही लोग हैं उनकी हर इबादत क्या होती है? नाइंटेड वर्शिप होती है। हालेलुया। और वर्शिप का क्या मतलब है? इबादत। क्या इबादत में सिर्फ गाना ही होता है? वही वर्शिप होती है। इबादत में सिजदे भी होते हैं, दुआएं भी होती है, कलाम भी होता है, कुदरत भी होती है। इसलिए वर्शिप का जो इंग्लिश वर्ड है वो कई जगह उर्दू में इबादत तर्जमा किया गया है, कि हमारी एक इबादत यह भी है कि अपने बदन हम ऐसी कुर्बानी होने के लिए दे दें जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा है। आमीन। तब आपको मैं आगे जाना चाहता हूं, ताकि आपको थोड़ा, ये कलाम की बातें हैं, लेकिन मैं आयतें नहीं पढ़ रहा, आयतें भी पढ़ के सुनाता हूं, दूंगा, क्योंकि आप लेट आए हैं सारे। आपको क्या, मैं बुरा नहीं बना रहा, क्योंकि आप रात को 2 बजे, मैं 3 बजे सोया हूं, आप 2 बजे सोए थे, घरों में 2:30 बजे पहुंचे होंगे, मैं भी 3 बजे, 4:30 बजे। मुबारक हो, आप मुझसे भी ज़्यादा अच्छे जागते रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है कि आप कलाम तक पहुँच गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए मैंने भी आप टाइम लेना, पाजी साहब, मैंने अपना टाइम लेना है। अभी मैंने कलाम नहीं शुरू, अभी मैं स्टार्ट हुआ हूँ। तेन पता ना, पहला मेरी स्टार्ट नहीं सी, और मेरी बिजली थोड़ी जी डाउन लगन डी सी, लेकिन अब स्टार्ट हो गया काम। हालेलुया, हालेलुया। अरे 90 वर्ष भी तो क्रिसमस है। हालेलुया। ऐसी इबादत जिसमें पाकरू आ जाए, जिसमें पाकरू छा जाए, जिसमें पाकरू हमारी जिंदगियों के अंदर घुस जाए, हमारी रूह जान बदन में घुस जाए, वही तो क्रिसमस होता है। क्रिसमस ये थोड़ा होता है कि गिरजा कितना सोना है, ऊँट किड्डे बड़े बड़े ने हैं। कल मैंने सुना, एक हमारा ड्राइवर था, वो कहता जी मैं खैर मैं तुझे ले जाता, कहता गाड़ी छोड़ के मैं उधर चला गया, उधर बड़े बड़े ऊँट थे चर्च के अंदर, ऊपर बच्चे बैठे बड़े सोने लग रहे सन, ताज पाए सन। अरे भाई वो क्या बात है, वो तो पुरानी बात है। और वैसे भी 3 नहीं थे, बहुत से बादशाह आए थे, पता नहीं किस किस पे आए थे। हमें रवायती तौर पर चीज़ों को चलते हैं, हम हकीकी क्रिसमस को नहीं जानते। हकीकी क्रिसमस क्या है?
जहाँ जिस इबादत में खुदा का रूह आ जाए, खुदा की कुदरत आ जाए। और कितने दिन हो सकती है वो? सिर्फ एक दिन या हर रोज ही? अरे मसीहों का हर रोज जो अनॉइंटेड वर्शिप करते हैं उनके लिए क्रिसमस है। हालेलुया। ये भी जब कभी कभी आपने गीत बनाता है तो अगर अनॉइंटेड करता है तो फिर क्रिसमस बन जाता है। हालेलुया। और इसका कोई भी हमारा जो वर्शिपर है, चाहे वो गीत गाकर करता है, दुआ करके करता है, कलाम करके करता है, इकट्ठे होकर करते हैं, अकेले अकेले करते हैं, 2-4 करते हैं, फैमिली के तौर पर उनका क्रिसमस हो जाता है। ये भी एक थॉट है। हालेलुया। हालेलुया। तो अब आपको समझ आएगी एक और लफ्ज़ जो जल्दी से हमारा पेंडुआ का ये पंजाबियों का, मैं कहूँगा पेंडुआ का नहीं, पंजाबी है, लाहौर वाले भी आ गए ने पंजाबी, शायरी भी पंजाबी होंगे ने हैं। पंजाबी में लफ्ज़ है बड़ा दिन है, बड़े दिन से गीत गा रहे सो, और उर्दू में कहते थे बड़ा दिन। ये भी हमने, ये दुनिया नहीं मानती बड़ा दिन, वो अपनी अपनी लैंग्वेज में कहते हैं। लेकिन क्योंकि इंग्लिश का क्रिसमस ज़्यादा मशहूर हुआ, क्योंकि उन्होंने डोमिनेट कर लिया, वो तमाम दुनिया में रहे और उन्होंने वो अपनी रवायतें अपने लफ्ज़ से वो दुनिया को बता दिए। हम उनके लिए शुक्र करते हैं। लेकिन हमारी अपनी ज़बान वालों ने क्या किया? उन्होंने कहा जी ये तो वड्डा दिन है, पादी साहब दसने, अरे ये तो छोटा दिन है। छोटा किस लिहाज से है? टाइम के लिहाज से। ये टाइम के लिहाज से बड़ा नहीं है। हमने चौथी 5वीं तो मेरे पास जी बड़ा दिन 21 जून को होता है। मैंने कहा हम तो 25 दिसंबर को मनाते हैं। जब समझ आई तो पता लगा ये रोज़े अजीम है, बड़ा दिन है। हालेलुया। जब खुदा का बेटा यीशु मसीह इस दुनिया में आया था और कोई उसकी तरह नहीं है, ना वो कवारी से पैदा हुआ, वो रूल कुदस की कुदरत से पैदा हुआ। उसकी आमद पर फरिश्तों ने गीत गाए, उसकी आमद पर आसमान जमीन हिल गया। हालेलुया। और खुदा का जलाल हमारी जिंदगी में आ गया। इसलिए इस दिन का कोई और दिन मुकाबला नहीं कर सकता। हालेलुया। तो अगर कोई इसी दिन और पैदा हो जाए तो बड़े खुश होते हैं, मेरा 25 बर्थडे सी, तो मैं कहता तो यस्सु तो नहीं बन गया। यस्सु की माने तो तभी बनेगा जब तौबा करेगा, जब तौबा करेगी। कई लोग बड़ा खुश होते हैं, कोई बात नहीं है, मुबारक आली है। लेकिन आपको पता है कि आपने बड़ा दिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे इस दिन दुनिया का सबसे बड़ा काम हुआ था। हालेलुया। इस दिन दुनिया का सबसे बड़ा काम हुआ था। खुदा ने दोबारा गिरे हुए इंसान को, जिनको निकाल दिया गया था और उनको मुकम्मल तौर पर बागियादन से निकाल दिया गया था और गुनाह खुदा से जुदा हो गए थे, और वो यीशु मसीह बर्रे की आमद का इंतजार कर रहे थे, जिन्होंने तौबा कर ली, जो ईमान ले आए और पुराने यादनामे को एलिया और दाऊद और जितने भी नबी और जितने भी खुदा के बड़े और छोटे लोग गुजरे, जो सच्चे लोग थे, उन्होंने बर्रे की कुर्बानियां देते थे, याद कर रहे थे बर्रा एक दिन आएगा, बर्रा तशरीफ लाएगा, और बर्रा जो है उसके कुर्बान होने से हमारी भी निजात हो जाएगी, हमारी भी खुदा से दोबारा मुलाकात हो जाएगी। खुदा के शायरों ने, खुदा आजकल बहुत अच्छे अच्छे लोगों को गीत दे रहा है, शायरी दे रहा है, और वो बोलते हैं कि आज का दिन जो है मुलाकात का दिन है, आज इंसान और खुदा की मुलाकात का दिन है। अरे भाई, अगर क्रिसमस पे खुदा से मुलाकात नहीं आपकी हुई अभी तक, तो फिर आपका क्रिसमस नहीं है। आपके लिए बड़ा दिन तभी होता है जब आपकी जिंदगी में आखिरी बात, आपको पता है कि उनका बड़ा दिन उनका होता है जिनको को जिंदगी में खुदावंद आ जाता है। देखिए, अगर मेरी तरफ से सारी दुनिया को खुदा मिल जाए, यीशु मसीह मिल जाए, गुनाहों की माफ़ी मिल जाए, वो खुदा के पाक रूह मिल जाए, मौज, मेरा तो बड़ा दिन नहीं है, मेरे लिए तो कोई क्रिसमस नहीं है। जब यीशु मेरी जिंदगी में पैदा होता है, हालेलुया, तो वो आपके लिए एक बड़ा दिन बन जाता है। जब पाक रूह के वसीला से यीशु के नाम में पाक रूह मुझ पर नाज़िल होता है, मेरी रूह जान बदल में आता है, मुझे इस्तेमाल करता है, मेरा हर रोज ही बड़ा दिन हो जाता है। हालेलुया। और किसी दिन भी एक गुनाहगार भी तौबा करता है तो यह बड़ा दिन मनाया जाता है। इसलिए याद रखें, आप सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो मैंने आपको रवायात दी हैं, बातें बताई हैं, दुनिया जो कर रही है, वो आप कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। अगर आप ये क्रिसमस ड्रामे करते, कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये बच्चों के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। कल मैं बता रहा था, मैं भी भला क्या बना करता था, मैं भी ड्रामा में बहुत हिस्सा लेता, 10वीं तक क्या बनता था, हमेशा जबराइल फरिश्ता, चिट्टा बड़ा होता था, अब तो काला हो गया हूँ, हैं, तो मैंने फरिश्ता बनाते सी, पर कितों तक फरिश्ता जो तक पर लगे होंगे सन, वो बाद जिवें ड्रामा खत्म होना तो उन्होंने भैन की गल, उन्होंने मां की गाल, हैं। अरे भाई, वो फरिश्ता बनते थे, पार हमें जाली होते थे, असली थोड़े होते थे। वो तो बच्चों को सिखाने के लिए, हमें सिखाने के लिए, ये गुनाह नहीं है इन छोटे बच्चों को सिखाने के लिए कि आपने अपनी जिंदगी में, याद रखें, ड्रामे करके कोई बुरी बात नहीं, अगर फिल्म बना देते कोई, लेकिन वो यीशु नहीं है, हमने उसके सामने पूजा नहीं करना। हमें याद है जब हमारी चरनी में छोटी सी गुड्डी रखते थे, हैं, तो गुड्डी में हम पता क्या कहते, हाय यीशु मसीह चारा लै भी तेन भी नाम देने, तो 2 हफ्ते बाद पता गुड्डी काटे को दिलाता उधर तो शेर उधर,
वो प्लास्टिक की होती है, हाय देखो यस्सु दी लाती काट छड़ी है। अरे बताओ वो यस्सु था कि वो सिर्फ उसका सिंबल रखा हुआ था? बोलो, उसका सिर्फ सिंबल रखा हुआ था, वो यस्सु नहीं है। उसके सामने कोई तस्वीर के सामने नहीं झुकना। कई लोगों के घरों में एक्टरों की तस्वीर लगी हुई है, यस्सु मसीह स्लीप पे चढ़ा तो चढ़ा एक्टर है, यस्सु मसीह थोड़ा चढ़ा हुआ, वो तो सिंबल है, वो सिर्फ उस पॉइंट को समझाने के लिए प्रेजेंटेशन है। उसके सामने सिजदा ना किया करो। उसके सामने कलाम में लिखा है किसी सूरत और किसी उसके नहीं। यस्सु मसीह, बाद लोग कहते हैं जो असली तस्वीर भी ऐसी, तो फिर असली वाली सानू बखा दो, एक ही होगी, कोई 100 तो नहीं सानना। अब तो एक्टरों की तस्वीरें लगी हुई हैं। अगले दिन किसी ने यूट्यूब पे दिया तो इधर एक्टर की तस्वीर, इधर फिल्म वाले का नाम, कहते हैं ये वाला यस्सु इस फिल्म में है, ये वाला एक्टर इसमें, और वो एक्टर ऐसे ऐसे बुरे हैं कि उनकी दूसरी फिल्में देखो तो ताड़ा दिल कर सिर पाड़ दो उन्होंने। वो यस्सु नहीं है हमारे, हम उनकी तस्वीरों के सामने क्यों झुके? समझ आ गया मेरी? आपने सिजदा करना किसको? हम किस यस्सु को जानते हैं? जो जिंदा खुदा का बेटा यस्सु मसीह है। हालेलुया। जो कहाँ पैदा हुआ था? चरनी में पैदा हुआ था। कब? तकरीबन 2020 या 30 या ज्यादा साल पहले। आमीन। हम उस यस्सु को मानते हैं जो मसलूब हुआ था, जो मर गया, जो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। और आज वो क्या है? वो जिंदा है, वो लामहदूद है, वो हमारे दरमियान मौजूद है। हम उसे देख सकते हैं। मजा तो फिर ही आता ना जैसे उन्होंने देखा था। आज मेरे पास कुछ नया मैसेज है, अब स्टार्ट हुआ, मैं भाई साहब 10-15 मिनट ला सकना जनाब? किधर कहना? जमात से भी दरखास्त ले सकता हूँ? हाँ, डरते हैं कह देना, नाम ही कहोगे तो मैं तो ले लेना टाइम जड़ा लेना है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आज तो हम खुशियां मनाने के लिए आए हैं। भाई साहब कह रहे जाओ, वो कुछ तो कहते आए, प्रेज द लॉर्ड, यस्सु आया बेचारा मुंह इतरिया सारे आंदा। और ये चंगा क्रिसमस है। क्रिसमस तो खुशियों का दिन है, तमाम दुनिया के लिए शादमानी का दिन है। जो लोग तारीकी से निकल आए हैं, नूर चमक गया उन पर। हालेलुया। और हम जानते हैं, आज हम खुदावंद की एक छोटी सी बातों पर, 2-4 पर गौर करेंगे। यस्सु मसीह के लिए बहुत पेशीन गोइयाँ हुई हैं, और यस्सु मसीह की जो पेशीन गोइयाँ हैं उनमें से हर एक ठीक है, अच्छी है। ख़ास तौर पर यसाया ने यस्सु की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर कलाम किया है। उसने कलाम किया, उसने बोला है, उसने खुदा के रूह की तारीख से नबूवत की है, प्रोफेसीज की हैं। उसने कहा था कि वो कवारी से पैदा होगा, एक कवारी हमला होगी, और खुदा के कलाम के बाद वाकई वो कवारी से हमला हुआ। उसने बहुत कुछ कहा, लेकिन आज हम एक बात पर गौर करेंगे, वह है यसाया नबी का सीफा, उसका 11 बाब। हम उसकी खास 1-2 बात पर गौर करेंगे, और उसके बाद हम आगे चलेंगे और फिर बरकत पाएंगे। उससे पहले कि हम इसी बात को ख़त्म करें, यसाया नबी का सीफा, उसका 11 बाब, यहाँ लिखा है, और यस्सी के तने से एक कौंपल निकलेगी, और उसकी जड़ों से एक बारबर शाख पैदा होगी, और खुदाम की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खिर्द की रूह, मसलत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदाम के खौफ की रूह, और उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी। वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा, और ना अपने कानों के सुनने के माफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ती से मस्कीनों का इंसाफ करेगा, और अदल से ज़मीन के खाकसारों का फैसला करेगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के कलाम के वसीले से हम सबको बरकत मिले। आमीन। अब किसके मतलब ये लिखा गया है? यस्सु मसीह के मतलब। यस्सु मसीह के मतलब क्या लिखा गया है? वो किसकी नस्ल से होगा? दाऊद की नस्ल से। दाऊद के बाप का नाम क्या था? जैसी, यस्सी, इंग्लिश में जैसी कहते हैं। आमीन। और अब मुश्किल ये है कि हमारे जो अहमदी भाई हैं वो हमें कहते हैं कि तो दाऊद दी नस्ल चो आया सी, तुसी कहंदे आ, तो ओदा तो तुसी कहंदे प्यो ही नहीं सी, ते ओ कित्थों दी नस्ल चो हो गया। इस बात को साबित करने के लिए आपको पता है कि यस्सी जो था वो दाऊद की, वो यहूदा के कबीले से था, और दाऊद का बाप था, और उसकी नस्ल में से खुदा ने यस्सु मसीह को भेजना था। अब आप जानते हैं कि नस्ल तो ज्यादातर बाप से चलती है। दुनिया के जितने लोग आज तक पैदा हुए हैं उनकी नस्ल उनके बाप से चलती है, माँ से नहीं चलती। माँ जो है वो इंक्यूबेटर बनती है, वो सिर्फ उस जर्म्स को, स्पर्म को बढ़ाने के लिए, तरक्की देने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका ये मतलब नहीं कि माँ का हिस्सा कोई नहीं है, मैंने ये नहीं कहा। मेरी बहनें बेटियां ऐसे ना समझ लें कि यार ताड़ी को वैल्यू नहीं, मैंने कोई नहीं कहा ऐसे। मैंने सिर्फ ये कहा है कि नस्ल किससे चलती थी। आप देखें पूरी बाइबल में आपको नाम जो मिलेंगे वो बाप के नाम से मिलेंगे, माँ के नाम से नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये खुदा का तरीकाकार था। नस्ल जो है वो आदम की नस्ल से, हम उसी की विरासत की वजह से हम गुनाहगार पैदा हुए, क्योंकि वो गुनाह में गिर गया, और वो स्पर्म, वो गुनाह जो है वो हमारे अंदर मूव करता है, स्पर्म के थ्रू हमारी अपनी नस्ल से गुनाह मूव हो रहा है। लिखा कि एक आदमी के गुनाह के सबब से गुनाह तमाम दुनिया में फैल गया। कैसे फैल गया?
क्योंकि आदम ने गुनाह किया और हम उसके अंदर मौजूद थे। और इस तरीके से याद रहे कि यीशु मसीह जो था वो किस नस्ल से आए? यीशु मसीह तो कोई इंसानी नस्ल से आए नहीं, लेकिन इंसानी भी तो साबित करना था। खुदा ने कहा था, खुदा के रूल कुदस ने यसाया को कहा था वो यस्सी के तने से कॉम्पल निकलेगी। अरे कॉम्पल निकलेगी यानी है वही जड़ें, और उसमें से एक ऐसी खूबसूरत कवारी एक औरत। प्यारी बहनों, आपकी वैल्यू कम नहीं है। खुदा ने क्या कहा कि आदमी के थ्रू तो मैंने नहीं अपना बेटा भेजना, क्योंकि वो मेरा बेटा है। मैं रूल कुदस की कुदरत से मैं एक औरत को चुना गया। भाई औरत की भी बड़ी वैल्यू है। क्या लिखा है? औरत ही के सबब से गुनाह दुनिया में आया और औरत की सबब से निजात भी आई। हालेलुया। और भाइयों, अपनी बेटियों, बहनों, बेबियों अगर हैं यहाँ बैठी तो तालियां बजा दो उनके लिए। हैं बहनें अपने लिए भी बजा सकती हैं। आपकी वैल्यू कम नहीं है। मसीहत में औरत और मर्द में कोई वैल्यू में फर्क नहीं है, अगर वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक चलता है या चलती है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर वो कलाम मुकद्दस के नहीं चलता तो चाहे साहब हो, हैं बड़ा साहब हो, टाई शाई लगाई हो मेरी तरह, ये हो, नो वैल्यू। अगर वो कलाम के मुताबिक, अगर उस पर खुदा का मसा नहीं है तो ही हैज नो वैल्यू। किसी औरत की नो वैल्यू, चाहे वो कितनी खूबसूरत हो, कितना जेवर पहन ले, कितने मेकअप कर ले। आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जो बाइबल कहती है मैं वो बोलूंगा। मसीह में आकर ना मर्द को चीज है ना औरत, मसीह में। लेकिन सिस्टम में है, बाइबल में दिया गया सिस्टम कि हेड कौन है, घर का हेड कौन होगा। औरत को कहा तू हेड होगी कि तेरा खामन तेरा हेड होगा? बताइए मुझे। आप याद रखिए, औरत की भी बहुत वैल्यू है। औरत की वैल्यू कम नहीं है, कभी नहीं इसको कम करना। बाइबल नहीं इसको कम करती, लेकिन किस हालत में? अगर वो कलाम के मुताबिक चलती है और कलाम के मुताबिक वो अमल करती है। इसलिए याद रहे, बाइबल के मुताबिक दोनों की वैल्यू बराबर है। आमीन। मसीह में, लेकिन सिस्टम में औरत को ताबे रहना है। और किन किन की वैल्यू? हर एक की वैल्यू, आदमी की भी औरतों की भी। प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदा नहीं कहता कि आप गिरजे में औरतें नहीं आ सकते, सिर्फ आदमी आ सकते हैं। हमारा खुदा कहता है सब उसके जुर्म में आ सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारी बेटियां भी, हमारी बहनें भी, हमारे साथी भी, हमारे सभी शामिल हैं। हालेलुया। तो क्रिसमस हम सबका है। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ ये नहीं कि आदमी के पाप के अपना गिरजा करके आ जान तो औरतां बेचारियां घर बैठियां खाने पका रही ने। नो, हम उस जिंदा खुदा को मानते हैं जो तमाम इंसानों से प्यार करता है, जिसने सबके लिए अपनी जान दी है। और आप जानते हैं कि मुकद्दस मरियम को चुना गया, और वो किस नस्ल से ली गई? क्योंकि वो इंसान थी, वो खुदा नहीं थी, इसलिए हम उसकी पूजा नहीं कर सकते। मुकद्दस मरियम खुदा थी या इंसान थी? वो इंसान थे। हम उसको प्यार करते हैं, हम उसकी इज्जत करते हैं। अगर हम पतरस की इज्जत करते हैं, पलूस का जिक्र करते हैं, यूहन्ना का जिक्र करते हैं, एलिया का जिक्र करते हैं, तो मुकद्दस मरियम उन सब से ऊपर है। हालेलुया। क्योंकि मुकद्दस मरियम के वसीला से खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ था। हालेलुया। उसकी इज्जत कर सकते हैं, लेकिन उसकी पूजा नहीं कर सकते। कुछ सीख रहे हो? और क्रिसमस ये है कि वो यस्सी के तने से, यानी दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ, वो आया था। किसकी? मरियम के वसीला से आया। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? इब्ने मरियम। दुनिया उसको क्या कहती है? इब्ने मरियम। ये नहीं कहती इब्ने यूसुफ। यूसुफ का बेटा नहीं है वो किसका बेटा है? वो खुदा का बेटा है। और दुनियावी लिहाज से दुनिया को नजर जो आ रहा है, जो समझते हैं, उनके लिए क्या है? जो समझते हैं मुकद्दस मरियम उसकी माँ थी। आमीन। वह इब्ने मरियम है, इब्ने यूसुफ नहीं है। हालेलुया। तो अब हर बंदे का कोई ना कोई तो बाप होता है ना। तो हमने तो पहले सीख लिया कि वो रूल कुदस तुझ पर नाज़िल होगा, खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से बोलो, इस सबब से वो मालूद मुकद्दस बोलिए, इस सबब से सब बोलिए। आप बाइबल नहीं मानते? इस सबब से वो मलूद मुकद्दस, ऊंची आवाज में बोलिए। आप बोलते हैं ये क्या बात है? आयतें बोलनी है आपने। इस सबब से वो मलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। हम उसे खुदा का बेटा नहीं कहते, उसकी वजह है वो पैदा रूल कुदस से हुआ है। हालेलुया। वो खुदा के रूह से पैदा हुआ है, वो खुदा मुजस्सम है। हालेलुया। इसलिए हमें खुशी है। प्रेज द लॉर्ड। आपको बड़ा फख्र होना चाहिए। किस पर? अपने ऊपर, अपनी कौम पर, मसीहों पर। तोबा तोबा, मसीहा से फख्र करके तोबा ही कर लांगे। हाँ, ऐसे ऐसे जबरदस्त मसीह है कि तोबा तो हम मसीहों पे फख्र नहीं करते। हम किस पे फख्र करते हैं?
हमारा फक्र खुदा पर, उसके कलाम पर है। हालेलुया। और मसीह यीशु जो है वो क्या है? खुदा का बेटा, मलूद मुकद्दस, पाक औलाद। और किसकी कुदरत से पैदा हुई? खुदा के रूह से। इसलिए वो क्या है? खुदा का बेटा है। हालेलुया। हम कहते हैं या खुदा कहता है? और खुदा कहता है। खुदा ने क्या कहा? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। कई लोग बेटे थे तंग हो इंदर में टेढ़ी पीड़ हुई होंगी। अरे भाई, खुदा ने खुद कहा ये मेरा प्यारा बेटा है। और फरिश्ता ने पैगाम दिया, खुदा ने तुझे पैगाम देने को भेजा है। तुझ पर फजल हो गया है। जब तुझ पर रूह कुद्दस नाज़िल होगा तो जो उससे लाद पैदा होगी, बेटा होगा तेरे। पहले से बता दिया, कोई साइंस सुनी, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं था, हैं? पहले से बता दिया। हालेलुया। और बेटा होगा तो किसका बेटा कहलाएगा? वो खुदा का बेटा कहलाएगा। फरिश्ते मानते हैं वो खुदा का बेटा है, हैं? और खुदा खुद पुकार रहा है वो खुदा का बेटा है। तो हम क्यों ना माने कि वो खुदा का बेटा है? हालेलुया। इसलिए आप जिसकी खुशी मना रहे हैं, आपको बेटा बख्शा गया है, वो दे दिया गया आप सबके लिए, वो लाह महदूद है। लेकिन रिसीव तो करो ना, उन्होंने अपने दिला च जगह दे दो, अपनी जिंदगी की जगह दे दो, उस पर ईमान तो लाओ, उसको कबूल तो करो। फिर क्या होगा? जो उसे कबूल करेगा, जितने ने उसे कबूल किया, उससे उन्हें भी खुदा के फरजंद बनने का। बेटियों परेशान नहीं हो जाए। फरजंद का मतलब है फारसी दे विच बेटे, तो भैणा बेचारियां दा मुंह उतर जाएगा। बंदे तो बन के बेटे तो असी रह गए हैं। अरे जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है वो है चिल्ड्रन ऑफ गॉड। एक तर्जमा है, उसने उन्हें खुदा के बेटे बेटियां, बच्चे बनने का हक बख्शा। यानी हम भी यीशु की तरह रूह से पैदा होकर खुदा के ले पालक बेटे बेटियां बन जाते हैं। ये है हमारा क्रिसमस। हालेलुया। ये है हमारा वलादतुल मसीह का फायदा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कुछ समझ भी आ रही है कि नहीं? मेरा इतना तो बिल्कुल ही सोएंगे नहीं करे, रात देखते नहीं लेट सकते किते। और भाई एक खुशी का मौका है। रिजॉइस इन द लॉर्ड। खुदाम की सताइश कीजिए, खुदाम का शुक्र कीजिए। आइए आगे चलते हैं। इसने ये जो तने की, इसके लिए एक बड़ी प्यारी बात ये शाया ने और कही थी। आपको पता है, ये आज ही मुझे समझ आई। मुझे कभी नहीं समझ, जब प्राकृत बोलता है मेरे साथ, मुझे नहीं सुनिए, ये हम पैगाम दे रहे हैं। 53 बाब, ये 53 बाब में लिखा है, हमारे पैगाम पर कौन ईमान लाया और खुदाम का बाजू किस पर ज़ाहिर हुआ। सुन लीजिए, जो हमारे पैगाम पर, जो हम रूल कुदस की तारीख से, खुदा की तरफ से, नबियों की तरफ देते हैं, जो उस पर ईमान लाएगा, उस पर क्या ज़ाहिर होगा? खुदावंद का बाजू। क्या ज़ाहिर होगा? खुदावंद का। हुण जिहड़े आलम ने कहने, अच्छा जी खुदा दियां लत्तां भी हैगियां ने, अखां भी हैगियां ने, वो इन्हां अभ्यासां च पै जांदे ने। जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं सारे? हैं? तो क्या करते हैं वो? बाजू क्या है? खुदा का अपना बाजू नंगा करूंगा, यानी पाक रूह। आप जितने काम करते हैं, कैसे करते हैं? समझाने के लिए कैसे करते हैं? वो बाजू से। आप अपने बाजुओं से, जिसके बाजू है तो बेचारा काम नहीं कर सकता। आप जो मेन काम करते हैं वो किससे करते हैं? बाजुओं से करते हैं। सख्त काम करते हैं, कुछ चीज उठानी या कुछ करना है, आपके बाजू इस्तेमाल होते हैं। आमीन। तो खुदा जितने काम करता है किसके वसीला से? बाप की शक्ल में भी काम करता है, बेटे की, और काम करने तो किससे करता है? खुदा के रूल कुदस के वसीला से। यीशु मसीह कैसे बदुआ निकालते थे जब वो इंसान बने? रूल कुदस की कुदरत से। क्यों इमानुएल भाई? ऐसे ही है। सब काम जो होते हैं, जब प्रैक्टिकल क्रिएशन का कौन कर रहा था? होली स्पिरिट जो था, हुवरिंग कर रहा था जमीन को दोबारा रिफॉर्म करने के लिए। वो पानियों के ऊपर जुम्बिश कर रहा था। समझ आ रही है बात की? तो खुदाम का बाजू जो है किस पर ज़ाहिर हुआ? आगे लिखा है, यीशु के लिए लिखा है, पर वो उसके आगे कॉम्पल की तरह। पहले भी पढ़ा ना, कॉम्पल की तरह। कॉम्पल किसको कहते हैं? वो छोटी सी, जो क्या कहूंगा मैं उर्दू में, शगुफा, छोटे से जो वो निकलती है, तो ये कॉम्पल की तरह। और खुश्क जमीन में, जमीन से जड़ की मान फूट निकला। अभी क्या पढ़ा है? और उसकी जड़ से एक बारहवर शाख पैदा हो गई यीशु के। और याद रखें, ये जमीन यानी कि ये ऐसे खुश्क जमीन से जिसमें कोई बात हालात खराब थे। अरे वो बहुत बड़ा अमीर घर में नहीं आया, वो कोई बहुत बड़े अच्छे हालात में नहीं आया। उसके माँ बाप गरीब थे, उनका घर कहते हैं, ये जो हमारा चर्च है ना, इसका शायद चौथा हिस्सा भी नहीं था, इतना का उनका घर था। उधर छोटा सा वो था, इधर बस बेडरूम था, थोड़ा सा बरामदा था। इतना घर है यीशु जो देख के आए हैं, छोटा हिस्से भी, जहाँ यीशु पैदा हुआ था। पैदा नहीं हुआ था, वहाँ रहा था ज़्यादा। पैदा वो बैतलहम में हुआ था जब वो ईसा मसीह के गए थे। आपको समझो नहीं चाहिए, आपका यीशु को बड़े घराने बादशाहों के घर में नहीं पैदा हुआ। उसने हमारी खातर अपने आप को हम्बल किया। आमीन। और वो जमीन पर वो उसी में से फूट निकला। यानी बदतरीन हालात में भी आप
निकल सकते हैं, आप गालिब आ सकते हैं, क्योंकि आपका यीशु मसीह तमाम बदतरीन हालात में, आपको पता है कि उनके पास बहुत कम खाने को, ये जो अमीरी तालीम देते हैं ना, इन्होंने बना लिया है कि बड़ा अमीर सी यीशु मसीह, बड़ा ये था, तुसी भी शहनशाही कपड़े पा लो, जी सब ना महंगी ब्रांड पाओ क्योंकि तुसी खादम हो। आ साड़ना जाए मैंने मुफ्त मिले जे, मैंने गिफ्ट मिले, गिफ्ट मिल जाए ले लिया करो, क्योंकि खुदा ने यीशु भी गिफ्ट दिया है, हैं? इसलिए आप ब्रांडें, तो ये तो अपने ऊपर खर्च करते हो, खुदा पे कितना करते हो, खुदा के काम के लिए कितना देते हो। असल मोहब्बत जो है इससे पता लगती है। लोग जो है वो सेल्फिश हो गए, वो मटीरियलिस्टिक हो गया, वो पैसे के पीछे पड़ गए हैं, वो इस दुनिया के मुकाबले में खड़े हो गए हैं, दुनियादारी का रूह ने उन पर कब्जा कर ली। इवन चर्चेस के अंदर खादमों के अंदर ये रूह है, और उनको इतने शकीन होते हैं। आप कई की खादमों के तलक मैंने बाहर की सुना है कि दिल करे थे 1000 $10,000 जो अपनी मेकअप पे ला दें, और कभी उनके जेहन में खुदा का रूह नहीं कहता कि 500 में भी तैयारी हो जाती है, 200 में भी हो जाती है, अच्छी चीज़ें मिल जाती है। 200 मैं जानता हूँ, मैं वैसे खरीदी नहीं, कभी मैंने नहीं खरीदनी आती कुड़ी भैन दी चीज़ा, क्योंकि मैंने कभी खरीदी नहीं है, मेरा तजर्बा नहीं है। लेकिन ये मुझे पता लगी होती है प्राइसेस, $200 में अच्छा हो सकता मेकअप, लेकिन वो क्या करती हैं 10,000 लगाती हैं। किस वे 10,000? आपको तो कितना बनते हैं आजकल? 15 लाख रुपये बनता है, 15 लाख का एक टीवी पे प्रोग्राम आने के लिए। आई कंडेम ऑल दैट वर्ल्डीनेस, मैं उसको रद्द करता हूँ, जो भी करता हूँ, मुझे नहीं पता कौन कौन करता है, लेकिन कब मुझे पता है कि वहाँ ये चलता है। लोग शिकायत कर रहे हैं, खुदा के बंदे बंदियां जो सच्ची तलीमदार रो रहे हैं, या औरतों ने क्या कर दिया, या आदमियों ने क्या कर दिया, ऐसे ऐसे कीमती कपड़े पहने के। हाँ, अगर गिफ्ट खुदा आपको दिलवाता तो वो खुदा दिला रहा जबरदस्त, लेकिन आपकी कोशिश होनी चाहिए। क्रिसमस ये है कि आप क्या हो, सेक्रीफाइस करें। जैसे खुदा ने क्या किया, अपना बेटा कुर्बान कर दिया, दे दिया, ऊपर से नीचे आ गया, और वो गरीब घर में था, खुश्क ज़मीन में, वहाँ से वो फूट निकला, उसने अपनी क्वालिटी जाहिर की हैं। और उसने कभी भी प्रॉस्पेरिटी पर उसने तालीम नहीं दी कि तुम अमीर बन जाओ, बल्कि उसने हमेशा कहा तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। कभी नहीं यसु ने कहा अमीर हो जाओ, पढ़ जाओ। जितने मिशनरी हैं, जितने बाइबल के लोग हैं, वो सैक्रिफिशियल होते हैं, वो कुर्बानी करने वाले होते हैं, वो सेल्फिश नहीं होते, वो खुद गर्ज नहीं होते कि मैनू तो यह मिल जाए तो बाकी भावें सारे भुखे रहन। अब मैं आपको नहीं बताना चाहता, मेरी बहन बैठी हुई है, नहीं देख के गवाही दे दवे। मैं जब छोटा था ना तो वैसे पहले इंतहाई सेल्फिश था। मुझे याद है एक दफा मैनू है ना कि मेरे कब जुत्ती नहीं दी नवीं बड़े दिन थे, मैं कहा सारे के कपड़े साड़ दांगा, एडा सेल्फिश होंदा था मैं। मेरे वाले सारे मरण जन्म मैनू तो मिले, मैनू अपनी खुशी अजीज होंदी सी, मुझे किसी की खुशी अजीज नहीं थी। लेकिन याद रखें, अगर आप सेल्फिश हैं, कोई भी यहाँ है और मेरी जो सुन रहा है, आज के बाद यस्सु की तरह सेल्फलेस बन जाओ, अपनी खुदी से इनकार कर दो और सलीब उठाकर खुदा के पीछे चलना शुरू करो। यह है क्रिसमस का मैसेज। मुझे नहीं पता था, खुदा ने मुझे ये कहा बता कि किस तरह से वो फूट निकला है और कैसे वो हुआ। ये उसकी पैदाइश की बात, और आगे उसकी मसरूबियत की बात हो रही है। यीशु मसीह जड़ की मानंद, शगुफे की मानंद, यस्सी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी। कॉम्पल और शगुफा एक ही बात है। यहाँ भी कॉम्पल का जिक्र है ना, यहीं लिखा हुआ है ना, कॉम्पल की तरह और जड़ की तरह। तो यीशु मसीह उससे आए थे। हालेलुया। अब आए किस लिए थे? आगे आपने सुना है, मैंने आपके सामने पहले ही पढ़ दिया। क्या लिखा? जब वो शाख पैदा हो उसमें क्या होगा? खुदावंद की रूह उस पर ठहरेगी। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? एक मसीह के लिए ज्यादा अहम क्या था? किस लिए आया था? ताकि खुदा का रूह उस पर ठहरे। खुदा का पाक रूह उस पर पैदा भी पाक रूह से हुआ, पाक रूह का वसीला से आगे बढ़ा, पाक रूह उस पर ठहर गया और भेजा इसलिए गया। अब आपको मकसद बता दूं, मैं खत्म करने लगा अगले 10 मिनट पे, ध्यान से सुनिए। अब इसका निचोड़ बताने लगा हूं। आया काहे के लिए? क्या इसलिए आया कि हम सारे बर्थडे मनाएं और बड़े मजे करें और केक काटे और खूब आप ही मजे करिए? हैं? निजात देने के लिए आया। और किस तरह निजात मिलेगी? मस्सा के सबब से। वो रूल कुदरत से भरा हुआ, लिखा हुआ है उस पर। खुदा के कलाम में यहाँ 6 किस्म की हैं। 7वीं जो इसकी मैनिफेस्टेशन एक और जगह लिखी हुई है। पाक रूह के 7, एक ही रूह है लेकिन उसके 7 एट्रीब्यूट्स हैं, 7 खूबियां हैं, 7 उसके खास मुकाशफे हैं। और उसको कहा गया खुदा की 7 रूहें। याद रखें, मैं उस पर आज टीचिंग नहीं दे रहा। यहां पर यीशु मसीह पर अलूहियत की सारी मामूरी मुजस्सम होकर उसमें सुकूनत करती थी। सुकूनत का क्या मतलब है? ऐसा जरा आसान कर दो। सुकूनत का होता रहता था। कई लोगों पर पाक रूह आता है विजिट करने के लिए मीटिंगों के दौरान, टेम्परेरी, वक्ती तौर पर। कईयों पर टाइमली आता है,
1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए बड़े मजे आए यार, दिल करता सी गीत ही गाए जाइए, गाते ही जाइए, हैं कलाम ही सुनते जाइए, बड़ा ही मज़ा आया। वो टाइमली है, वक्ती है। दूसरा क्या है, कईयों पर कोई 2 महीने 4 महीने रहता है, बहुत से खुदा के लोगों पर ऐसे ही है, टेम्परेरी, आर्जी तौर पर। तीसरा क्या है, मुश्किल मजाक, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, हालेलुया। और विजिटर ना बनाओ रूल कुदस को, यीशु मसीह पर वो खुदा की लूहियत की सारी मामूरी रूल कुदस के वसीला से उसमें मुजस्सम होकर, यानी जिस्म के अंदर रहती थी, यीशु के बदन के अंदर। आमीन। आखिरी बात, अब ये करेगा क्या? जब वो आया तो आया किस लिए था, बस पढ़ते हैं और फिर खुदा के फजल से हम दुआएं करेंगे थोड़ी देर के लिए। आप चाहते हैं दुआएं की जाए? आप चाहते हैं कि आज भी ये जो मकसद है उसको पढ़ें, जैसा आया ना 3 बाब में लिखा है। मैंने कहा था ना, यीशु के मुख्तलिफ जिंदगी के पहलुओं पर ईसाया बोला है, उसके आने का मकसद क्या था। ईसाया नबी का सिवा उसका 61 बाब, मेरे पीछे बोलिए, ये खुदाम के लिए लिखा है, खुदावन खुदा की रूह मुझ पर है। किसने कहा था ये? यीशु ने। कैसे पता है? किसी को याद है कैसे पता है? और लूका की इंजील में लिखा है, जब यीशु मसीह बड़ा हो गया, खिदमत करने लगा, अपने नासरत के इलाके में आया, इबादत खाना में गया और यही वाला निकाल के पढ़ा और उसने क्या कहा, आज ये नविश्ता पूरा हुआ, हालेलुया। इतने साल पहले उसके लिए कहा गया था कि खुदा का रूह उस पर ठहरेगा, हिकमत का रूह, सब कुछ आपने अभी सुना है, आमीन। और उसने क्या कहा, खुदावन की रूह मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को क्या सुनाऊं, खुशखबरी सुनाऊं। यीशु किस लिए आया? खुशी की खबर सुनाने, क्या निजात देने के लिए, गुनाहों से छुड़ाने। खुशखबरी इंजील को भी कहते हैं, निजात का पैगाम, तौबा का पैगाम, लोगों को खुशखबरी सुनाओ। आपको रूह किस लिए मिला है? ताकि खुदा की खुशखबरी दो, हालेलुया। यीशु भी इसलिए आया। और फिर लिखा उसने मुझे भेजा है, खुदा भेजता है, खुदा ने यीशु को भी भेजा और खुदा हम इंसानों को भी जो यीशु को कबूल करता है भेजता है। वो चुनता है और भेजता है। किस काम के लिए भेजा है? कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, तसल्ली के लिए, जो टूटे हुए दिल हैं, परेशान हैं। जहां आप पे मसा होगा आप जाएंगे, टूटे हुए दिलों को खुदा की कुदरत से भर देंगे, खुशी से भर देंगे, शादमानी से भर देंगे। अगर आपके अंदर खुदा का सही मसा है तो आप ये नहीं करेंगे। और आपको पता है कि कई दफ़ा पाखरू का मसा आता है तो उसको कहते हैं मुनाजात का और रोने चलाने का मसा। मैं पूरे नहीं वो आयत पढ़ा ज़करिया में 7वां जो मसा है, वो जब आता है गुनाहगारों पर वो चलाने लग जाते रहो। आप कहेंगे अच्छा मसा, आप तो कहते तसल्ली आती है। उनसे बाद में पूछना, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है। बड़ा रोया था जिस दिन मैंने तौबा की थी, मेरे आंसू बहते जाए, मेरे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। तो कोई मुझे देखेगा कि बेचारा गमज़दा है, मैं कोई गमज़दा नहीं था। वो खुशी के आंसू थे, वो कुदरत के आंसू थे, खुदा की मोहब्बत के आंसू थे, हालेलुया। और उसके बाद मेरे सारे बोझ चले गए, मेरे सिर पे बोझ रहता था। मेरा अपना ख्याल है कि हमारे ख़ानदान में एक बदरू है, जो हमारी फुप्पो है, उसका मज़ार है, तो वो बदरू मेरे ऊपर चढ़ी। मैं खुदकशी करना चाहता था उससे पहले और मैं मरना चाहता था, लेकिन खुदा का रूह मुझ पर ऊपर था। और खुदा का रूह जो है जब आ गया, जब मैं बाहर निकला, मैं अपने सचमुच मुझे याद है, मैं 16 साल का, मैं बाहर आके अपने हाथों को देखूँ, सिर को पकड़ पकड़ के देखूँ, मैं मुझे क्या हो गया, फूल की तरह हल्का हो गया। ये मुहावरा है, फुल वंगरू हो गया, हल्का फुल। मैं कहूँ कि आप पता नहीं मुझे क्या हो गया। मेरे तो सिर पे बोझ रहता था, मेरे कंधों पे, मुझे इतनी तकलीफ होती थी। शैतान जो था वो मेरी जिंदगी में इस तरीके से काम करता था और याद रहे मुझे पता ही नहीं था। हालांकि मैं गिरजे भी जाता था, क्रिसमस भी मनाता था, सब कुछ का, लेकर मेरी अभी तक यीशु से मुलाकात नहीं हुई थी। खुशी की खबर देने आया, दिल खुश हो गया, वापस आया इतना खुश, मैंने कहा आज तो न्याय आ गया काम। और ये मुबारक जुमे का दिन था, हालेलुया, हालेलुया। ये है क्रिसमस, खुशी की खबर सुनाओ, लोगों को शिकस्ता दिलों को तसल्ली दो। रोने के बाद भी एक पीस आता, तसल्ली आती है। और अगर वैसे की जाए, प्रसन्न खुशी से भरे जाएं, तो तसल्ली आती है। अगर आप अपना दिल खुदा, और कैदियों के लिए रहाई, कैदी जो होते हैं जो ब्रीज किया तो जुल्म उठा रहे हैं, जो लोगों से वो इसीलिए आया, खुदा ने उसे इसलिए मसा किया कि वो हर लोगों को जो ब्रीज किया तो जुल्म उठाते तो उनको शफा देता फिरा, असीरों की आज़ाद करता फिरा। ये हमारी ड्यूटी है, ये है क्रिसमस। और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं, जो असीर होकर रह गया है शैतान के, बदरूहों के, गुनाह के, बदी के और मुख्तलिफ आदतों के। खुदा चाहता उनके लिए ऐलान करूं ताकि खुदा उनके साले मकबूल का, यानी खुदा जो है जब यीशु मसीह आ गया तो याद रखें वो साल शुरू हो गया जिस साल के थ्रू हमारी निजात का इंतज़ाम होना था। साले मकबूल, इसको जिसको मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। साले मकबूल कर अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूँ। और खुदा बदला लेता है इब्लीस से, उसकी ताकतों से और आपके दुश्मनों से।
खुदा बदला लेगा, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। और लिखा है और खुदा के इंतकाम के रोज़ का इख्तियार दूं और सब गमगीनों को दिलासा दूं। हालेलुया। यीशु जब आता है तो हमारे गमों को खुशी में बदल देता है। मुझे कई दफ़ा तजर्बे हुए, लेकिन मेरे ख्याल पैसा वहाँ थे पास्टर नाइम प्रसाद की मिसेस, हमारी बहन के मेमोरियल साहब से ऐसे ही था। क्या हुआ था, आपको क्या लोग कह रहे थे, मुझे भी आ कह रहे थे, मुझे और लोगों ने भी मिले हैं। वो कहने लगे जी आप जब खड़े हुए हैं तो सारे लोग पीछे रोने वाले हुए थे, सबके मुंह उतरे हुए थे, क्योंकि मौत की याद कर रहे थे। हम अपनी बहन का इस दुनिया में जाने को याद कर रहे थे। मैं भी बैठा हुआ इतना गम में, मैंने कहा खुदाया तू पाक रू, बता मैं क्या करूँ, कहीं मैं रोना नहीं शुरू कर दूँ, क्योंकि वो हमारी अच्छी बहन थी और हमारे साथ उनकी बड़ी अच्छी, दीबा की खास साहब मेरी मिसेस की बहुत ही ज़्यादा क्लोज थी और अच्छा हम प्यार करते थे एक दूसरे को। भाई नाम के रिश्तेदार भी हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हमारा एक है, तुम्हारा उनके साथ एक सोल टाइज थे। तो याद रखें कि आप हैरान होंगे, मुझे आकर लोगों ने क्या क्या कहते, पीछे लोग नारा लगाना शुरू कर ले, उनको कंट्रोल किया ना करो। इतनी खुशी आ गई जब खुदा का पाखरू आता है तो गमगीनों को तसल्ली दे देता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा के पाखरू का मसा जब आता है, काश आप और मैं यीशु की तरह ये भाला पढ़ सकें और इसके मुताबिक इस्तेमाल हो सके। और गमगीनों को दिला सेयून के गमजदों के लिए मुकर्रर करूं कि उनको राख के बदले सेहरा और मातम की जगह खुशी का रोगन और उदासी के बदले सताइश का खिलत बख्शूं, ताकि वो सदाकत के दरख्त और खुदा उनके लगाए हुए कलाएं कि उसका जलाल ज़ाहिर हो। इसमें 7-8 मजमून है, अभी मैं इसको अब टच नहीं कर सकता, लेकिन आखिरी लफ्ज़ बोलता हूँ, ये सब कुछ होगा तो क्या होगा, ताकि खुदावंद का जलाल क्या हो, कलाएं कि उसका जलाल। पर्पस क्या है बताइए, पर्पस ये है कि बोले जी प्रोफेसर साहब ने बड़ा दिन बोल के खुश कर, बड़े लोगों ने मुझे कमेंट भेजे, किसी ने फ़ोन किया, ये जी ऐसा तो कभी देखा ही नहीं, ये मैं कहा मेरी मैंने किया, मुझे क्यों जलाल देते हो, मुझे, मैं तो खुद मेरा दिल था मैं कि मैं रोना नहीं शुरू कर दूँ मेरे काफ़ी, क्योंकि उनको प्यार करते हैं और मैं मिला नहीं था उनको अभी तक, क्योंकि मैं यहाँ नहीं था जब फिनल हुआ, तो मैं उसी दिन मिला था। तो मैं देख रहा था भाई बहुत उदास थे, उनकी बेटी सामने रो रही थी, सब रो रहे थे और मैं परेशान था। मैंने कहा खुदा मैं यहाँ क्या कहूँ इनको, लेकिन मैं आपको बताऊँ आई डिडंट डू दैट, मैंने वो नहीं किया। इससे क्या पाखरू ने किया, तो जलाल किसका है, काहे के लिए ये काम होंगे। और अगर मेरे वसीला से कोई बदरून निकल जाए, कोई शफाफ आ जाए, कोई मुआवजा हो जाए, कोई लोगों की बीमारियां दूर हो जाए, कुछ हो जाए, तो किसने किया है, आपके वसीला से हो जाए, किसने किया है। मुंह से कहना बड़ा आसान है, लेकिन अंदर से होना चाहिए, आप दिल से कायल हों कि आई डिड नॉट डू इट, मैंने ये नहीं किया, ये खुदा के पाखरू ने किया है। तो क्या जाहिर होगा, जलाल जाहिर होगा जब ये काम होंगे। ये है क्रिसमस। आपने क्रिसमस कैसे मनाना है, बस आप कलाम सुन लिया मजे मजे करके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। कोई क्रिसमस को हैप्पी कहता है, कोई मैरी कहता है। अरे आपका क्या है, आर यू कनेक्टेड टू गॉड, क्या आप खुदा के साथ राब्ते में हो, क्या आप खुदा के मस्सा में लोगों के लिए बरकत और तसल्ली का सबब बन सकते हो। कैन यू डू समथिंग फॉर द लॉर्ड, क्या आप खुदा के लिए कुछ कर सकते हो। अगर आप सुन रहे हो, और अगर यूट्यूब पे भी कभी सुनो या कभी भी फेसबुक पे सुनो, जो भी सुने उनको भी मैं कहता हूँ और आपको भी कहता हूँ, आइए अपने पाँव पर खड़े हो जाइए। मैं सिर्फ 5-7 मिनट लूँगा ताकि वो मस्सा में आप खो जाएं, क्योंकि क्रिसमस का मतलब ही वर्शिप है। हालेलुया, हालेलुया। हम पाखरू को दावत देंगे पहले गीत गाकर, और फिर हम दुआ करेंगे और खुदा के कहोगे आज हमें भी मसा कर दे, तू इसलिए आया था, तू मसा हुआ था। हम भी मसीही, हम तेरी मानद बनना चाहते हैं। हम भी, मसीह का मतलब है मसीह की मानद। और आज अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए। अगर कोई मेरी बात सुन रहा है यहाँ पर भी, जिसने कभी तौबा ने अपनी आंखें बंद करे और यीशु के लहू को पुकारे और कहे खुदावंद अपने लहू से मुझे पाक कर दे, अभी यीशु का लहू आपको तमाम गुनाहों से धो डालेगा, जैसे मुझे धो दिया, धोता रहता है और पाक करेगा। और रोजाना बेस पे आपको छोटी मोटी गलतियों से भी बचाता रहेगा और पाक करता जाएगा और बदलता चला जाएगा। सब दुआ कीजिए, सब दुआ करना शुरू करें। पहले यीशु का लहू अपने लिए मांगे, ताकि आप फिर मसा मांगे तो पाखरू आप पर ठहर जाए, पाखरू की आग आप पर आ जाए। और मेरा ईमान है कि खुदावंद आपके दरमियान अजीब काम करना चाहता है, खुदा आपकी जिंदगी के वसीला से। हालेलुया। अब हम यीशु के नुमाइंदे हैं, हम यीशु के हेल्थी हैं, हम खुदा के हेल्थी हैं, हम उसके एम्बेसडर्स हैं, हम इस दुनिया पर उसके नुमाइंदे हैं। हम मसा में आकर कलीसिया जो है खुदा को ज़ाहिर कर सकती है इस दुनिया में। रबा का शका हमारा रब। भाइयों की तरफ से आवाज बहुत कम है, भाई भी अपना मुंह खोलें और यीशु के लहू को पुकारना शुरू करें, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि खुदा के लहू से धुल रहे हैं।
खुदा उनका रूह मुझ पर है, यीशु ने फरमाया। और ये सच बात थी, पाकरू था, वो पैदा ही पाकरू से, हम भी पाकरू से पैदा हुए, लेकिन हम ले बालक बेटे, हम उसके वसीला से उसके ताबे होकर बरकत पाते हैं। हालेलुया। रबीना रबा का शकता हमारा संदला रबा कोड़ा रबा। खुदा से कहे मुझे मसा से भर दे। हालेलुया। रूआ रूआ रूहे पाक खुदावंदा तू आ। आइए खुदा का पाकरू मांगे, उसके बाद हम जो है खुशी मनाएंगे, रूह के मसा से भर जाएंगे। हालेलुया। तेरा भैया हर्षा बरा संदला रबा कोड़ा रबा। खुदावंदा सब अपने हाथ बुलंद करके कहे, खुदा के पाकरू को कहे, पाकरू से भर जाइए। अगर कभी नहीं आप भरे तो आज भर सकते हैं, इसी वक्त भर सकते हैं। और रूह में तू बसे जा। अपने दिल में आने की जब दावत दीजिए, पाकरू को अपनी रूह जान बदन में आने की दावत दीजिए। सब कहें खुदा के पाकरू को कहिए मेरी जिंदगी में। रूहे पाक खुदावंदा तू आ। जान जिस्म और रूह में तू बसे जा। Yes, Lord. बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, खुल जाए मेरे मन भी अंदर से। अपने हाथ उठाइए आसमान की तरफ, सब हाथ उठा करके। बारिश ये बाइबल का तरीका है। पूरे हाथ उठाइए, सबसे ऊपर उठा सकते हैं। खुल जाए मेरे मन भी अंदर से। आखिरी बार रूह के स्वर ले। खुदामदाद मुझे पाकरू से भर दे। वही पाकरू जो मुकस्सम मरियम पर नाज़िल हुआ, वही पाकरू जो लिशबा पर नाज़िल हुआ, वही पाकरू जिससे यूहन्ना बपतिस्मा देने मां के बेटे से भर गया,
वही पाखरू जो यीशु मसीह पर नाजल हुआ, यीशु पर ठहर गया और उस मसा से उसे मसा किया गया, वही पाखरू आज मुझ पर आ जाए। पाखरू से भर दो, सब खुदा से कहे खुदा मुझे रूह राग से भर दीजिए, कुदरत से भर दीजिए, मसा से भर दीजिए, अगले लेवल पर मुझे ले जाइए, मेरी जिंदगी से सारे बंधन टूट जाए। हालेलुया। मुझे वो मसा दीजिए ताकि पुलिस के काम मिटा दिए जाए, मेरी हर बुरी ख्वाहिश, बुरी आदत, बुरी सोचे, बुरे ख्याल पाखरू की आग से जल जाए। हालेलुया। आग मांगिए पाखरू की, सब जबानें खुल जाएं। भाइयों सब दुआ करो कि खुदा के पाखरू से भर जाओ और तरह तरह की जबानों में खुदा आपको तारीफ करने को कहता है तो करिए। रबा का शका या का तबरसा, और जो नहीं गैर ज़बानें बोलते वो भी यीशु के नाम से बोलना शुरू करें और खुदा का जलाल 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 जलाल। हालेलुया हालेलुया। पाखरू की आग यीशु भेज दे, पाखरू की आग से जल जाए, बीमारियां जल जाए, मुसीबतें जल जाए, गुनाह जल जाए, बदियां जल जाए, हमारी जिंदगी से जल जाए, हमारे खानदानों में से जल जाए, इस कलीसिया में से जल जाए, जितने कलीसिया सुने उन पर जल जाए, जो नहीं भी सुन रही उनके अंदर से भी पाखरू की आग आए और जला दे सारे इब्लीस के कामों को। हमारा खुदा भस्म करने वाली आ गया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गैर कौम में जो सुनेगी, गैर कौम में से जो सुन रहे हैं उनके अंदर से सारी बदरूएं, शैतान, जादू, मंत्र, हर चीज यीशु के नाम से निकल जाए। यीशु के नाम में मौत से होने शुरू हो जाए। रबा का शकाता बरकला रबैया, लोग निजात पा जाए, पाखरू पा जाए, कुदरत पा जाए, मुक्ति पाकर खुदा का जलाल ज़ाहिर करना शुरू करें। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदा हमारा दिल खुशी और शुक्रगुजारी से भर गया है क्योंकि तू जिंदा खुदा हमारे दरमियान है। आए यीशु तेरा शुक्र हो, आए पाखरू तेरा शुक्र हो। आज की सारी बरकत के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरे मुकद्दसों के इन दिनों की सारी खुशियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बाकी हफ्ता भर बल्कि सारे साल, सारी जिंदगी जब तक हम जमीन पर है खुदा, ऐसे ही हम तेरे मसा से भरे रहें। तेरा पाखरू हम में सुकूनत करे खुदा, हम पर ठहरा रहे खुदा, हमारे वसीला से बहता रहे दरिया की तरह, नदियां जारी हो जाए हमारे में से और बहुत से लोगों को सराब करते चले जाएं। जब तक हमारी जिंदगी में खुदावंद सांस में सांस है खुदा, तेरी जिंदगी हमसे बहती रहे और तेरा जलाल हमारे वसीले से ज़ाहिर होता रहे। इस कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तमाम कलीसियाओं के लिए बरकत चाहते हैं, एम फेलोशिप के लिए, केओजी चर्चेस के लिए, तमाम मसीह के बदन के लिए, अज़ाओं के लिए, मुकद्दसों के लिए, तमाम लोगों के लिए बरकत चाहते हैं। पाकिस्तान के लिए बरकत मांगते हैं। इस पाकिस्तान को भी मसा कर दे अपने पाखरू से, इस पाकिस्तान को भी पाक कर दे प्यारे यीशु अपने लहू से। खुदा के बर्रे इस पाकिस्तान की आर्मी को, खुदा अदालतों को, इंतजामिया को, खुदा जितने भी लोग, जितने भी सियासतदान हैं, जितने भी हमारे मसीही बहन भाई, गैर मसीही बहन भाई, सबको धो दे इस मुल्क को और इस मुल्क में तू जाहिर हो खुदा, और इस मुल्क पर रहम हो जाए। इनकी इकॉनमी अच्छी है, इनको हर दुश्मन से बचा और खुदा हमें अच्छी जिंदगी बसर करने के लिए ताकत और कुव्वत दे, ताकि खुदा इस हुकूमतों के वसीला से इस मुल्क की तरक्की हो। तेरा शुक्र हो खुदा, हम तेरा शुक्र करते इस आज़ादी के लिए, इस प्रोटेक्शन के लिए तेरे बेटे यीशु के नाम में हमें मिली है। हम इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। ये सब कुछ है बाप, हम तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। तशरीफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आपके साथ हो। और मेरी तरफ से अब बार बार मैं थक जाऊंगा एक एक को कहते हुए, आपको ईद तजस्सुमुल मसीह मुबारक हो। कह दो आपको भी हो। हालेलुया। अब बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, हैं? आपको मैरी क्रिसमस भी कह सकते हैं। आमीन। हैप्पी क्रिसमस भी कह सकते हैं। आपको यीशु की पहली आमद मुबारक हो, जिसके वसीला से आप दूसरी आमद में शामिल हो सकते हैं। हालेलुया। और शामिल होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आपको विलादतुल मसीह मुबारक हो। आमीन। देखो बोलते नहीं है कि आपको भी मुबारक हो जाए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। मेरे पास सब आ जाइए प्लीज। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हम सब खुश हैं। कौन कौन खुश है? जोरदार तालियां बजाएं। हम एक गीत गाएंगे, आहा यीशु आया जमीन पर, खुशी करते हैं सारे आसमान। एक डरियों का गीत है और मेरी दरखास्त है हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएंगे, क्वायर के साथ मिलकर ये गीत गाएंगे और उसके साथ अपने हदियाजात खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे। और आज चूंकि स्पेशल डे है, स्पेशल हदिया होना चाहिए। क्या मैंने कहा है बहनों भाइयों? क्या मैंने कहा है? स्पेशल डे, स्पेशल हदिया। फिर गए स्पेशल हदिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
आत्मा में खड़े रहे साहब, मैंने भी हालेलुया। यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान 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 यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान 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 यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान अपने लिए मारी मारी जबे दरिया बारी बारी जबे आसमान आसमान खुशी करते हैं सारे यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे खुशी करते हैं सारे यीशु आया जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान सुनाई सुखबान बहुत खुश एक लश्कर का आसमानी सुनाई सुखबानी बहुत खुश खुशी करते हैं सारे हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। जो शहंशाह का शहंशाह